जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन प्यारा नाम। कल्याण करेंगे, दुख दर्द हरेंगे, यहाँ के साथी वहाँ के साथी। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। जय गुरुदेव। मंचासीन युग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज एवं जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान सतगुरु कामिल बंदीछोर पूज्य महाराज जी, हमारे खंड के जिम्मेदार भाई, ब्लॉक के जिम्मेदार एवं जो छोटे बड़े जो भी संगत के जिम्मेदार पदाधिकारी, इस सत्संग धर्म सभा में उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी, केतौरा धाम से चलकर आए हुए हमारे बीच में भैया रतन भैया जी, एवं जहां तक इस यंत्र की आवाज जा रही है, कर्मानुसार भोग रहे अपनी अपनी योनियों में 84 लाख योनियों में भोग रहे जो भी जीव जंतु हैं, उन सभी को हमारा हार्दिक जय गुरुदेव। हमारे बीच में भैया जी आ चुके हैं। उन्होंने जो अभी अपना संकल्प बना करके केतौरा धाम गुरु महाराज की जन्मभूमि से जो आए हैं, वो अभी हम सभी प्रेमियों को विधिवत सुनाने की हम उनसे अपील करेंगे और हम अपनी संगत से 5 मिनट जैसे एक हम नारा लगाते हैं कि बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। तो व्यवस्था से संबंधित भैया हम आप लोगों से एक अर्जी ये लगाएंगे। अभी राजकुमार भैया कह रहे थे कि मास्टर साहब ये बात बता देना, जब भी प्रसाद की वितरण किया जाता है, चाहे प्रसाद हो या महाप्रसाद हो, भोजन की व्यवस्था होती है या जो भी व्यवस्था है, हम कम संख्या में है, अधिक संख्या में है, अपना सत्संग कर रहे हैं, चाहे हम मथुरा आश्रम पे गए हुए हैं, तो कुछ व्यवस्थाएं जो बहुत बड़ी कमी हमारी अंदर हैं। हमको लोगों को 20-20, 25-25, 30 साल जय गुरुदेव विश्वविद्यालय में अध्ययनरत यानी शिक्षा ग्रहण करते हुए हम लोगों को, किसी को 20 साल हो गया, किसी को 30 साल हो गया, किसी को 5 साल हो गया, किसी को 10 वर्ष हो गया। तो हमारे राष्ट्रीय उपदेशक राजेश भैया जी कहते हैं कि आज्ञा माही लेबे देबे, आज्ञा उठे बैठे, आज्ञा में खाबे पीबे। यानी हमारा जो कर्म है, यानी जो भी हम अपने कर्म करते हैं, वो सब आज्ञा में होने चाहिए। अब आज्ञा की परिभाषा क्या है? जैसे अब कुछ प्रेमियों को ये लगता है कि आज्ञा हम उसी को कहते हैं जो सतगुरु देते हैं। ऐसा नहीं, सतगुरु की आज्ञा किसी प्रेमी के माध्यम से अगर नीचे तक उतर रही है तो वो आदेश हो गया, संगत का आदेश, गुरु का आदेश है। किसी भंडारी प्रेमी ने भोजन बनाया और उसने अपील की कि भाई सभी लोग धैर्य रखें और लाइन से बैठ जाएं और ताकि भोजन प्रसाद विधिवत वितरित किया जा सके। वहां पे एक कमजोरी हमारे लोगों की एक है, जब हमारा व्यवहार कोई संसारी व्यक्ति देखता है तो वो कहता है कि ये जय गुरुदेव वाले भाई कैसे हैं। जब भी हम किसी प्रसाद के लिए हमने अपना अनुभव किया, हमारे भैया जी ने अभी होली पे सत्यनारायण भाई, ये जो हम लोग जो होली का जो भंडारा था टोडरपुर ब्लॉक को दिया गया था, ये ब्रजलाल भैया भी थे। मतलब इतना भी हमारे अंदर धैर्य नहीं अभी हो पाया कि हम एक रोटी के लिए इंतजार करें। प्रेमी लोग ऐसे भंडारे पे टूटते हैं, भंडारी को भी अपशब्द कहते, अपने मन से भोजन निकाल लिया, अपने मन से जो भी आके कर दिया। ये संगत का उल्लंघन, गुरु महाराज के आदेश की, हमारे आपकी ये मर्यादा के खिलाफ है। जब भी हम केंद्रीय भंडारे में जाते हैं, आपने देखा होगा केंद्रीय भंडारे की गुरु महाराज के समय की एक व्यवस्था बनी हुई है। वहां जो भी बैठक व्यवस्था है, जहाँ पे भोजन कराया जाता है, उस भोजन जो जगह है उसकी एक अपनी क्षमता है। उसमें 300 आदमी बैठेगा, 350 आदमी बैठेगा, बाकी लोग लाइन में खड़े रहते। कितनी भी भीड़ हो, 300 आदमी जाएगा, 400 आदमी बैठेगा,
भंडारी लोग उसको एक साथ में भोजन परोसते हैं। वहां सेवादार रहते हैं, वो बताते हैं कि भैया भोजन उतना ही ले जितना आप भोजन ले मतलब ग्रहण करें। और गेट पे दोना पत्तल भी चेक करते हैं, आपकी थाली भी चेक करेंगे। तो वहां तो हम उस अनुशासन को मानते हैं, लेकिन जब हम जिले में होते हैं तो हमको लगता है कि हम एक धाम के बाहर हैं, यहाँ पे गुरु महाराज की ये भूमि नहीं है। अरे भाई वो भी गुरु महाराज का भंडारा है, तो हमें आपको उस आदेश को भी मानना है। और आदेश आपको क्यों दे भाई, आप सभी लोग जिम्मेदार हैं, सभी गुरु महाराज के भक्त हैं, तो हमें नियमित होना चाहिए। देखिएगा अनुशासन है, अनुशासन ही देश को महान बनाता है। अगर आज देश में अनुशासन खत्म हो जाए तो सेना और प्रशासन, ये जो भी व्यवस्था इतने बड़े राज्य, इतने बड़े देश और विश्व की चल रही है, ये सारी व्यवस्था चौपट हो जाएगी। तो संगत इतनी लगातार बढ़ रही है। पूज्य महाराज जी भी कहते हैं कि भाई व्यवस्थाएं कितनी भी कम की जाएं, आप ये मान के चलो, दादा गुरु जी हमको, गुरु महाराज को आशीर्वाद दे करके गए कि बच्चा देखिएगा आगे संगत इतनी बढ़ेगी कि आपको आप कितनी भी व्यवस्थाएं करेंगे वो व्यवस्थाएं कम होंगी। अब क्या समझना है, जैसे हमारे यहाँ छोटा कार्यक्रम हम अपने घर में तिलक शादी बारात करते हैं, तो आप सोच के देखो आपके यहाँ जो भी शौचालय या जो भी कमरे या जो भी व्यवस्था है लिमिटेड है। उस व्यवस्था में आप क्या करेंगे कि कितनी भी व्यवस्था हमारी हो, हम व्यवस्था कम पड़ जाती है। तो ये गुरु महाराज की ये इतनी बड़ी व्यवस्था है। जैसे मान लीजिएगा हम जब भी खतरा मतलब मथुरा कार्यक्रम पे जाते हैं तो हम लोगों की आपस में शिकायत होती, झगड़े हो जाते हैं एक एक। तो हमको ये सोचना है कि अगर कोई हम नया प्रेमी लेकर के गए तो पहले हम, अगर हमको गद्दा मिल गया, मान लीजिएगा गद्दा हमारे पास है और कोई नया प्रेमी है जो पहली बार दरबार में आया, तो हमारा धर्म यह बनता है कि हम पहले उसको व्यवस्था दें। और क्योंकि हम तो भाई गुरु महाराज के सिपाही, गुरु महाराज कहते थे बच्चा आप स्तंभ हो, आप लोग संगत के स्तंभ हैं, आप वो सिपाही हैं, आपसे परिवर्तन होगा। आपको परिवर्तन करना, आपको युग परिवर्तित करना है, आप छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं है। तो जब उस परिवर्तन की बात हमारे कंधों पे जिम्मेदारी है, तो सबसे पहले हमें अपने व्यवहार में परिवर्तन करना है। हमें अपने गुरु भाई के व्यवहार में परिवर्तन करवाने की जरूरत नहीं है। जब हम परिवर्तित हो जाएंगे, अपना हम कर्तव्य समझेंगे, तो लोग देख करके जो है आचरण की भाषा मूक होती है, आचरण में आपसे कहना नहीं पड़ेगा। तो जब हम उसको अपने में ग्रहण करेंगे तो स्वतः ही व्यक्ति देख करके मतलब उसको ग्रहण करने लगेंगे। तो जब भी हम कभी दरबार में जाएं और अपनी हम थाली लेकर के जाएं, देखिएगा पत्तल की व्यवस्थाएं बंद कर दी गई, क्योंकि बहुत बड़ी व्यवस्था है। पत्तल में समस्याएं थी, 2-3 समस्याएं। एक थी पत्तल को देख करके प्रेमी को जबरदस्ती बैठ जाते थे। अब जहां पे क्षमता 200 आदमी बैठने की है, 4 या 5 मान लीजिएगा परोसने वाले लोग हैं, वो 100 आदमी 200 आदमियों को एक साथ भोजन करा सकते हैं। लेकिन अगर वहां 800 लोग बैठ जाएंगे तो आप सोच के देखो 800 लोगों को जो भोजन परोसने की सेवा में हैं वो कैसे कर पाएंगे। 200 लोगों की सेवा में जो लोग सेवा में दे रहे हैं और 800 आदमी अपने आप पत्तल लेकर के चारों तरफ आप बैठ जाओगे, क्या ये विचार करो ये संभव है। फिर शिकायत होती है कि हमको पूरी नहीं मिला, पानी नहीं मिला, हमको ये प्रसाद नहीं मिला। तो अभी भी हम उसको नहीं समझता। हमें क्या करना है भाई, हमारा जो नया प्रेमी हम लेकर के हम पहले उसको भोजन करावें और हम भोजन की सेवा करें। पहले हम 1-2 पंगत में आप पानी बढ़वा दिया, रोटी सब्जी बढ़वा दी, उसके बाद में हम भोजन करें। अब नहाने के लिए गुरु महाराज के इतने सत्संग हम लोगों ने सुने, स्वामी जी ने कभी नहीं कहा बच्चा जब आप नामदान लेना या जब आप हमारे सत्संग में आना तो नहा धो करके नए कपड़े पहन करके आना। अब महाराज जी का जब जिस दिन सत्संग शुरू होता है, सबसे बड़ी समस्या है कि आप देखते हैं कि नहाने और शौच जाने की समस्या आती है। पूज्य महाराज जी के निर्देशन में लगातार व्यवस्थाएं बढ़ाई जा रही हैं, लगातार नए शौचालय बनाए जा रहे हैं, लगातार टेंट और आदि की राउटी की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन संगत समुद्र का रूप ले रही है। तब जब अभी देखो हम लोग होली में गए तो जो सत्संग स्थल है पीछे कितना तक बढ़ा दिया गया, और बढ़ने के बावजूद भी दोनों तरफ के रोड जाम हो गए और लोग डेरे राउटी में सुनने उनको पड़ा, तो यानी वो भी व्यवस्था कम हो गई। तो हमें मान के चलना है कि जब भी हम दरबार में जाएं तो अपना भोजन का थाली लेकर के जाना, अपना कुछ ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था लेकर के जाना। अगर हमको वहां गद्दा और चटाई नहीं मिली तो हम अपनी चटाई लगा सके अपनी, क्योंकि भाई सबसे बड़ी कमी है सेवा की, व्यवस्थाएं सब हैं। अब
भंडारे में शिकायत होती है कि हमको पूरी नहीं खाना। रोटी बनने की एक अपनी प्रक्रिया होती है। अब राशन जैसे लगा, आप लोगों ने जैसे सारा गेहूं आटा दाल चावल दे दिया, सब पहुंच गया, ट्रकों के ट्रक पहुंच गए, वहां भंडार पूरे भंडारे में इतनी खाद्य सामग्री भरी पड़ी है, लेकिन वो बनकर के प्रेमी तक कब कैसे पहुंचेगी जब तक वो सेवा में नहीं आएगा। तो हमको सेवा का भाव बनाना है ताकि जो भी प्रेमी नया आए उसको कमी ना महसूस हो। यानी हम खड़े रहे तो हम जो नया प्रेमी लेकर के गए पहले उसे भोजन कराएं, उसको व्यवस्था दें। इसी के साथ में जब हम अपने घरों में गांव में सत्संग करते हैं तो हमको ये देखना है, जैसे जो भी प्रसाद की व्यवस्था है तो हमें ये देखना है कि हमारा गुरु भाई कोई 10 किलोमीटर से आया, कोई 15 किलोमीटर से आया, कोई 20 किलोमीटर से आया, तो हमको हमारा जो स्थानीय संगत जहाँ पे वो सत्संग हो रहा वहां के प्रेमियों को ये बात सोचना है कि पहले जो दूर से लोग आए हैं उनको हम भोजन करा दें। जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों को सब्र नहीं होता, तो हम बच्चों को पहले भोजन करा दें। लेकिन अगर हम समझें कि हमको क्या करना है तो हम थोड़ा अगर 5-10 मिनट रुकेंगे, क्योंकि हम इसी गांव के रहने वाले हैं, तो हमें देर नहीं होगी। लेकिन और हम जो भी हमारे संगत के वक्ता और जो लोग हैं, हम उनसे भी अपील करेंगे कि वो समय का अनुशासन का ध्यान रखें। वक्ता की मजबूरी है, सत्संग का समय है। महाराज जी कहते हैं भाई इतने समय सत्संग छोड़ दिया करो ताकि प्रेमी समय से अपने घर पहुंचे। अब समस्या कहाँ पे है? अब जैसे सत्संग को वक्ता को समय बताया गया कि 12 बजे से हमारे यहाँ सत्संग है, तो जो वक्ता महोदय है वो समय पे पहुंच गए। 12 बजे संगत में 5 आदमी बैठे हैं, अब वो कैसे सत्संग शुरू कर दें? लोग 2:30 बजे तक आते रहते, 2:30 बजे तक आना है, 3-3:30 बजे तक अगर खत्म किया आरती और सब व्यवस्था हुई, 4 बज गया। उसके बाद में फिर आपको जाने की भी जल्दी है। तो ये कमी हमारे अंदर है। जो सत्संग का समय है उस समय पे पहुंचे। 10-5 मिनट देर हो रहा है, उस समय पे अगर आप सुंदर ध्यान भजन नहीं करेंगे, समय का ध्यान नहीं रखेंगे, अगर नियमित नहीं होंगे, अनुशासित नहीं होंगे, तो हमको पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता और फिर हमको जाने की भी जल्दी होती है। तो सत्संग में समय से पहुंचे। आपको सत्संग जाना है तो 12 बजे तक पहुंच जावे। जब 12 बजे तक संगत रहेगी तो वक्ता जब 12 बजे शुरू करेगा तो खुद ही 2.5 घंटे तक बोलते बोलते लोग सब 2.5 घंटे 3 बजे तक लगभग आरती और हो जाएगी और 1 घंटा भोजन प्रसाद में होगा। 4 बजे आप फ्री हो जाएंगे, समय से आ जाएंगे। अब आप लोग 2 बजे 2:30 बजे तक पहुंचते रहते हैं, फिर आपका इंतजार होता है। तो इससे क्या है, संगत की व्यवस्थाएं जो है वो ठीक से नहीं चलती, फिर कमियां जल्दी हो गए। अब पता चला वहां पे 300-400 आदमी हैं। मान लीजिएगा भाई किसी प्रेमी ने सत्संग अपने घर में कराया, उसके यहाँ 4 बाल्टी की व्यवस्था है, 4 उसके पास चमचे या मग्गे, उसने 4 प्रेमियों को लगा रखा। अब वहां पे सत्संग में 300 आदमी आ गया और 300 आदमी सब जल्दी में है कि हम पहले भोजन करें निकले, तो ये व्यवस्था नहीं कैसे हो पाएगी भाई? तो हमको समय, अगर आप समय से पहुंचेंगे तो वक्ता स्वयं ही समय से छोड़ देगा सत्संग को। तो अब हम ज्यादा ना बोल करके हम आप लोगों से अपील करेंगे, जो छोटी छोटी आते हैं, जब भी प्रसाद बटे तो प्रसाद तो हमारा अनुशासन आनंद तब आए। जैसे अभी ये सत्संग समापन होगा, गुरु महाराज की आरती होगी, तो पहले माताएं बहनें हमेशा कहा जाता है वो गुरु महाराज की आरती लेंगे। आरती लेने के बाद में फिर अपनी जगह पे आप बैठ जाएं। जब प्रसादी बांटने वाला सेवादार खड़ा होता है, आप लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको घेर लेते हैं चारों तरफ से, हमको लाओ हमको लाओ। अब वो क्या करता है, अब वो एक जगह खड़े हो गया, 20 आदमी उसके आगे खड़े हो गए, तो ये अच्छा नहीं लगता है। अगर आपने आरती लेने के बाद आप अपने जगह पे पहुंचेंगे और वो सेवादार बांटता हुआ सबको पहुंच जाएगा, तो जो देखने वाला व्यक्ति है वो कहेगा जय गुरुदेव भाई वाले संगत के कितने लोग अनुशासित हैं। मान लीजिएगा छोटा कोई 5-7-8 वर्ष का बच्चा है, अब वो खड़ा हो गया तो उस बच्चे को पहले दिलवा दिया, क्योंकि उसको ये बात अभी समझ में नहीं आएगी। लेकिन अगर हम जल्दी करेंगे, अब जैसे भाई हम जब भी कभी हम सत्संग करते हैं तो सत्संग में हमको जो भी प्रेमी मिले, नया प्रेमी हो पुराना प्रेमी हो, तो उसको हम बताएं। उसको जब हम व्यक्तिगत बताएंगे, भैया हमारे बताने की जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति की नहीं है। अगर जैसे मान लीजिए सत्संग हो रहा है और आपको जानकारी हो गई कि अंडवा में सत्संग है, तो जो आपको मिले उसको बोल दो भैया सत्संग है, आप अपनी ड्यूटी तो करो, वो सामने वाले का काम हो जाएगा। जैसे हम आज का उदाहरण बताएंगे, हमने 3 जगह फोन किया और तीनों फोन से वो तीनों प्रेमी आ गए। हमने फोन किया, देखो दादा को फोन किया, हमने कहा दादा सत्संग है, तो उन्होंने कहा हमारे घर पे कोई नहीं है। हमने कहा नहीं, मथुरा खतौरा धाम से भैया आ रहे हैं, 1 घंटे का समय निकाल लेना।
तो दादा भी आगे गुप्ता जी को फोन किया, दादा को, श्री राम दादा को फोन किया, तो हमारा यानी 100% रिजल्ट रहा। हमने 3 लोगों को फोन किया और तीनों लोग सत्संग में आ गए। दूर से, कोई 5 किलोमीटर से आया, कोई 10 किलोमीटर से आया। तो जब हम कहे रहेंगे किसी से और हम उसके कहने पे भी समय देंगे तो वो सत्संग में संख्या ऑटोमेटिक बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि जब कोई आता है तो जब प्रेमी होते हैं तो उसको बोलने में अच्छा लगता है। इसी साथ में, इसी व्यवस्था के साथ में हम अपनी वाणी को विराम देंगे और भैया जी से अपील करेंगे, जो वो अपना संकल्प लेकर के आए हैं, हम प्रेमियों को विधिवत मालिक का संदेशा सुनाने की कृपा करें। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन पवित्र नाम। जय गुरुदेव। शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए तथा पूज्य हुजूर महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, एक प्रार्थना बोलेंगे, सभी प्रेमी भाई बहन दोहराएंगे। जय गुरुदेव। गुरुदेव मुझको तू देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, तेरे प्रेम से ये छुड़ाती है दुनिया, इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया, ना देखूं मैं दुनिया का झूठा पसारा, गुरुदेव मुझको तू देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, सिवा तेरे दिल में समाए न कोई, लगी लौ का दीपक बुझाए न कोई, तुम्ही मेरे दीपक तुम्ही हो उजाला, स्वार्थ की दुनिया में कोई ना हमारा, बता दो प्रभु तुम बिन कौन है सहारा,
तुम्ही मेरी नैया तुम्ही हो किनारा। बराबर न तेरे कहीं और दूजा। तुम्ही देव मेरे करूं जिसकी मैं पूजा। तुम्ही पर है सर्वस्व हमने ये बारा। निराशा सभी सामने आ खड़ी है। जय गुरुदेव दास शरण आ पड़े हैं। लगा लो चरण में जीव हूँ मैं तुम्हारा। गुरुदेव मुझे को तू देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, आज बड़ा सौभाग्य का दिन है। गुरु महाराज की बड़ी ही असीम दया कृपा हो गई कि आपके गांव में आने का अवसर मिला है। नहीं कहाँ इतना समय मिलता है वहाँ से आने का, लेकिन दया हो गई, आपके गांव में आए। गुरु महाराज की दया से एक कार्यक्रम करने के लिए आए थे, 23 मार्च मुक्ति दिवस करने के लिए। संदीप भैया ने कहा एक कार्यक्रम और कर दीजिए। हमने कहा ठीक है, तो एक और हो गया। फिर दया हो गई, आज 27 तक 5-6 कार्यक्रम हो गए, सुबह शाम लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। ये बड़ी ही गुरु महाराज की दया हुई। अब कल खितौरा धाम के लिए हम निकलेंगे। आप सभी से प्रार्थना है कि आप लोगों को भी जब समय मिले तो खितौरा धाम जरूर आएँ, क्योंकि आपका विशेष योगदान, आपके अंडौआ जिला अंडौआ गांव का विशेष योगदान रहता है। खितौरा में जन्मभूमि, आपके यहाँ से बराबर सेवादार जाते रहते हैं। आपने गार्डन की व्यवस्था बहुत ही सजाई है। ये अवसर कभी कभी प्रेमी भाई बहनों मिलता है, ये इसको चूकना नहीं चाहिए। सेवा बहुत बड़ी चीज़ होती है। सेवा अगर हम लोग कर दिए तो गुरु महाराज निश्चय हमको यहाँ से ले चलेंगे अपने निज धाम। देखिए प्रेमी भाई बहनों, सेवा जब हम करेंगे तब हमारा गुरु से प्रेम बढ़ेगा। गुरु से जब प्रेम बढ़ेगा तो भक्ति की डोरी मजबूत होगी। हम भक्ति करने लगेंगे और अपने गुरु के आदेश पर चलने लगेंगे। अगर हमने आदेश का पालन कर लिया, अगर हम आदेश पर उनके उतर गए और उनके आदेश पर चलने लगे तो हमारा प्रेम मजबूत हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ तो प्रेम है। अरे प्रेम करोगे तभी तो गुरु महाराज ले चलेंगे। अगर प्रेम हमारा नहीं है, हम उनकी बात को नहीं मान पाए, हमने उनकी बात को अगर ठुकरा दिया तो हमारा प्रेम कच्चा है। देखिए प्रेमी भाई बहनों, गांव में अगर तुम देखते हो कोई बाप अगर बच्चा उनका बात नहीं मानता है तो बच्चे को वो ज़्यादा उसकी ज़रूरतों को पूरी करना नहीं चाहता है। जो बच्चा उनकी रोज़ बात मानता है, बातों पर बराबर चलना चाहता है, तो बाप समय से पहले उसकी ज़रूरतों को पूरा करता है। यही हमारे आपके सबके पिता हैं, ये हमारे आपके सतगुरु हैं, वक्त के महापुरुष हैं। इनका आदेश
हमारे सिर माथे होना चाहिए और हमको ये भाव नहीं प्रकट करना चाहिए कि भाई हमारे पास सेवा नहीं है। कोई मथुरा दरबार का आपके पास संदेश आया है तो उसमें भाग लिया करिए, चिट्ठी को वापस मत किया करिए। देखिए प्रेमी भाई बहनों, एक भल्ला साहब बहुत बड़े सेठ थे और उनका एक नौकर था, सतगुरु का दर्शन करने जाता था, सतगुरु का भक्त था। जैसे हम आप मथुरा दरबार में जाते हैं और गांव में सबसे कहते हैं भाई चलो अब की बार मथुरा, ये जीवन धन्य बना लो, ये ऐसे ही जा रहा है, तो लोग कहते हैं भाई अभी हमारे पास टाइम नहीं है, हम अगली बार चलेंगे। तो उनका नौकर जाता था और वो कह देते थे भाई अभी हमारे पास समय नहीं है, हम अगली बार चलेंगे। इसी तरीके से वो टालते रहते थे और वो जाते नहीं थे। लेकिन एक दिन ऐसा मौका आ गया, हमारे आपके साथ भी प्रेमी भाई बहन मना करते रहते हैं, लेकिन एक दिन कहते हैं भाई चलो मथुरा घूम के आते हैं। लेकिन हमारी आपकी क्या दशा है, हमारा भाव कच्चा है, हमारा खुद ही भाव पका नहीं है, तब हम प्रेमियों को कैसे सुधारेंगे। आए प्रेमी भाई बहनों, अपनी कमी को सुधारो, अपनी कमियों को दूर करो। अरे तुमको 20-20 साल नामदान ले हो गया और 20-20 साल मथुरा जाते हो गया, आपने अभी पुड़िया खाना नहीं छोड़ पाया, गुटखा खाना नहीं छोड़ पाया। अरे भंडारे में जाते हो, वहां जाके बीड़ी पीते हो, क्या गुरु को बीड़ी पिलाते हो। आए प्रेमी भाई बहनों, शर्म आनी चाहिए हमको, आपको लज्जत आनी चाहिए। हम अपने गुरु के नाम पर धब्बा लगा देते हैं। आए प्रेमी भाई बहनों, हमको ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो हमारे गुरु के नाम पर धब्बा लग जाए। देखिए प्रेमी भाई बहनों, 2 व्यक्ति थे, सम्मन और मूसन, और बहुत ही गरीब थे। उनके दर पे जैसे पूज्य महाराज जी ने आपके जिले पर बहुत बड़ी दया कर दी है, आपके यहाँ 48 कार्यक्रम करके गए। अरे आपके जिले को पूज्य महाराज जी उदाहरण बनाना चाहते हैं। गुरु महाराज कहते थे बच्चा हरदोई हमारी दिल है, और पूज्य महाराज जी कहते हैं हरदोई की संगत हमको बहुत प्यारी लगती है। प्रेमी भाई बहनों, ये गुरु महाराज का बहुत बड़ी हरदोई पर विशेष दया है। जौनपुर जिले को पूज्य महाराज जी ने कहा था भाई 50-60 कार्यक्रम करवा लोगे, तो उन्होंने 40-50 कार्यक्रम करवाने के लिए मना कर दिया। और आपके जिले को जब अवसर दिया गया, आपने 48 कार्यक्रम करवा लिए। लेकिन उसी उदाहरण को सीख करके जौनपुर ने 122 कार्यक्रम करवा लिए। प्रेमी भाई बहनों, ये आपका उदाहरण है, आपको फिर मौका मिलना है। प्रेमी भाई बहनों, चूकिएगा मत, अगर चूक गए तो आप फिर पछताते रह जाओगे, नरक और 84 में चले जाओगे। अगर हमने चूक गए तो दोबारा अवसर नहीं मिलेगा। प्रेमी भाई बहनों, ये गुरु की बड़ी दया है। आपके गांव में पूज्य महाराज जी गए, घर घर गए हैं और आप चूक गए, आपने सेवा नहीं दे पाई, आपने भरपूर उनका सत्कार नहीं कर पाया। अब की बार गुरु महाराज आएंगे, अब की बार आपके दर पर आएंगे, अब की बार चूकना मत। प्रेमी भाई बहनों, सम्मन और मूसन बहुत ही गरीब थे, उन्होंने अपना नाम लिखवा दिया। जैसे आपके पास जिम्मेदार भाई साहब आते हैं, कहते हैं भाई इतने कार्यक्रम हो गए। पूज्य महाराज जी ने कहा मैं 150 कम से कम कार्यक्रम आपके जिले में करूंगा। और देखिए प्रेमी भाई बहनों, आपके जिले में लगभग 191 न्याय पंचायत हैं। आपको चाहिए कि 200 कार्यक्रम बनाने की लिस्ट दे दीजिए कि उनकी दया बढ़ जाए। हमको आपको क्या करना चाहिए कि गुरु के आदेश पर कुर्बान हो जाना चाहिए, गुरु के आदेश पर फिदा हो जाना चाहिए, तभी हमारा आपका प्रेम मजबूत होगा। नहीं तो एक कच्चा धागा टूट जाएगा, कभी भी कोई भी तोड़ देगा और काल चपेट ले जाएगा। काल तो दांव लगाए बैठा है सबके अंदर। यार प्रेमी भाई बहनों, ये कोई मत सोचा करो फलाना काल का आदमी है, फलाना दयाल का आदमी है। कोई काल और दयाल का आदमी नहीं है, सब काल के हैं और सब दयाल के हैं। प्रेमी भाई बहनों, क्योंकि सभी सत्य देश से आए हैं, दयाल देश से आए हैं, लेकिन काल भगवान के आ गए हैं। हमारे आपके अंदर जो मन बैठा है यही तो काल का है, यही तो हमको आपको भरमाता है। ये गुरु से वचनों से दूर करता है कि भाई पूज्य महाराज जी आ रहे हैं, हमारे घर में आएंगे, हो सकता फ्री में आ जाएं कि हमको पैसा ना देना पड़े। पैसा रुपया के भूखे नहीं होते हैं, गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उनके पास है धनवारी, वो तो तेरे रुपए से तेरा ही उपकार कराते हैं। हमारा आपका लाभ देने के लिए पैसा
महात्मा पहले के समय में कोई पैसा रुपया नहीं लेते थे और सिर्फ तन की सेवा लेते थे। आज ऐसे कलिकाल युग में उन्होंने देखा कोई समय नहीं दे पाएगा, कोई सतगुरु के पास नहीं आ पाएगा, इसीलिए उन्होंने धन की सेवा जारी कर दी ताकि हमारा आपका काम बन सके। प्रेमी भाई बहनों, सम्मन और मूसन का इतना उच्च भाव था, उन्होंने अपने गुरु के नाम पर उन्होंने क्या कर डाला प्रेमी भाई बहनों। और आप अपनी दशा देखिए, हम प्रेमी भाई बहनों अपनी दशा देखिए, हमारे अंदर कितनी कमियां हैं, हम कहां फंस गए हैं, अपने गुरु के आदेश पर नहीं चल पाते हैं, हम जिम्मेदारों का तिरस्कार कर देते हैं, ये तो रोज रोज सेवा मांगने के लिए आ जाते हैं। अरे प्रेमी भाई बहनों, एक गुरु का संदेश है, एक गुरु की पाती है, अगर इसको आपने वापस कर दिया तो आप धोखा खा जाओगे। और ये भक्त की पुकार है, भक्त में जो आदेश होता है उसी में दया होती है। आपको पूज्य महाराज जी घर में चलकर आदेश नहीं देने आएंगे, उन्होंने एक चैन बनाई है, गुरु महाराज ने चैन बना के गए हैं, उसी चैन के हिसाब से हमको आपको चलना पड़ेगा। प्रेमी भाई बहनों, जब सम्मन और मूसन ने एक अपना कार्यक्रम लिखा दिया कि हमारे गुरु महाराज का एक कार्यक्रम होगा, आप भी प्रेमी भाई बहनों आप भी एक कार्यक्रम लिखा दीजिए। अंडावा गांव में इतने सत्संगी हैं कि एक गांव में एक कार्यक्रम करवा सकते हैं, अगर सक्षम है तो दो कार्यक्रम लिखवा दीजिएगा। अगर आप हो सके जिस गांव में सत्संगी नहीं है उस गांव में अपने सहयोग से करवा दीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। प्रेमी भाई बहनों, गुरु आपके दर पर आ रहे हैं, गुरु को 3-4 कार्यक्रम लगा दीजिए, इतना हौसला बुलंद कर दीजिए। देखिए प्रेमी भाई बहनों, पूज्य हुजूर महाराज जी राजस्थान की धरती पर जब गए तब उन्होंने वहां देखा एक एक प्रेमी 2-2 प्रेमी मिलकर एक एक कार्यक्रम करवा लेते थे। यहाँ तो 50 लोग एक एक गांव में हैं, कम से कम 10 तो लोग हर गांव में हैं, और आप लोग कार्यक्रम के लिए मना कर देते हैं। भाई अगली बार मौका मिलेगा कि नहीं। देखिए प्रेमी भाई बहनों, ये तुम्हारा कर्म है, अगर तुम चूक गए तो कर्म से वंचित रह जाओगे, वो तुमको भोगना पड़ेगा। प्रेमी भाई बहनों, सम्मन और मूसन ने बहुत ही गरीब थे, उनके जैसा कोई आज के समय में गरीब नहीं है। उन्होंने एक कार्यक्रम लिखवा दिया अपने गुरु के प्रेम में, वो प्रेम के दीवाने थे और उनके पास भक्ति नाम की थी। उन्होंने एक कार्यक्रम लिखवा दिया और कह दिया हमारा एक कार्यक्रम हो जाएगा, और उनके पास पैसा नहीं प्रेमी भाई बहनों, और उन्होंने कार्यक्रम ले लिया। अब उन्होंने कहा भाई हम कार्यक्रम कराएंगे। उन्होंने दिन रात मेहनत की, जैसे आपको 2 साल अभी दिए गए हैं, आप दिन रात मेहनत करके एक आदमी एक कार्यक्रम के लिए तैयारी कर लीजिए। आए प्रेमी भाई बहनों, आपका जिले में ही नहीं देश दुनिया में नाम रोशन हो जाएगा कि भाई अंडौआ गांव के लोगों ने एक 2-2 प्रेमियों ने एक एक कार्यक्रम करवा लिया। आए प्रेमी भाई बहनों, यही समझ लेना जीवन का लक्ष्य हमारा यही है, हमको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अब देखिए प्रेमी भाई बहनों, चूकिए मत, अगर चूक गए तो दोबारा अवसर नहीं मिलेगा। ये अवसर कभी कभी मिलता है, एक बार महाराज जी ने अगर 150-200 कार्यक्रम कर दिए, फिर दोबारा आपके जिले में इतने कार्यक्रम कभी नहीं होंगे। ये अवसर दोबारा दिया जा रहा। आपने पिछली बार 48 कार्यक्रम करवाए, लेकिन अब की बार आपको फिर मौका दिया जा रहा है। आपके ब्लॉक में जितनी भी न्याय पंचायत हैं, 11 है 10 है, जो भी है उनसे ज़्यादा कार्यक्रम आप बना दीजिए। अगर 10 है तो 15 कार्यक्रम बना दीजिए। उनको भी कहे हाँ देखिए भाई इतने प्रेमी सक्रिय हो गए, उनका भी मन खुश हो जाता है। गुरु कब होता है खुश? तुम्हारे प्रेम का भूखा होता है, तुम्हारे भाव का भूखा होता है। प्रेमी भाई बहनों, अगर तुमने भाव को प्रकट कर दिया तो वो पूरा करता है। वहाँ खितौरा जन्मभूमि पर एक बार पूज्य महाराज जी आए, एक जिला अध्यक्ष उनके पास आए, कहे हुजूर हम 2 कार्यक्रम नहीं करवा पाएंगे, हमको एक कार्यक्रम दीजिए। तो पूज्य महाराज जी ने कहा जब आप मुट्ठी को बंद कर लोगे तो दया कहाँ से लोगे? दया हौसलों की बुलंदियों पर मिलती है। अगर तुम्हारे अंदर हौसला नहीं है तो आपको दया नहीं मिल पाएगी। दया से आप वंचित रह जाएंगे, आप हाथ मलते रह जाएंगे, फिर बाद में आपको पछताना होगा, बाद में आप सिर धुन कर रोएंगे, फिर पछताने से कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला। अरे मौका दिया जाता है, जैसे एक बच्चे के पास मौका आता है, गोल्डन चांस आता है, नौकरी के एग्जाम निकलता है, अगर उसने पढ़ाई की है, मेहनत कर ली और वो पास हो जाता है। अगर उसने फार्म को चूक गया, फिर वो नहीं मिलता है दोबारा नौकरी, बाद में पछताते हैं उसमें फार्म डाल दिया होता तो आज हमारी भी नौकरी लग गई होती। अरे प्रेमी भाई बहनों, ये नौकरी लगने जा रही तुम्हारी, ये परमार्थ की नौकरी है, तुम्हारी जीवात्मा कल्याण की नौकरी है, इसमें चूकना मत। जैसे
बिहार में आपका भंडारा चलने जा रहा है। आपके पास अगर जिम्मेदार भाई साहब न्याय पंचायत के जिम्मेदार आए कि भाई 1000 रुपये दे दीजिए, आप 2000 दे दीजिए, आपका नाम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। अगर तुमने चूक गए अभी, अगर बाद में आपने 4000 दे दिए तो कोई लाभ नहीं होगा। देखिए प्रेमी भाई बहनों, एक प्रेमी से गुरु महाराज कहे बच्चा 50,000 रुपये हमको दे दीजिए, हमको वहाँ भंडारा चलाना है गुजरात में। तो उन्होंने कहा ठीक है, और उनका थोड़ा धंधा स्लो चल रहा था। उन्होंने सोचा अभी हम नहीं दे पाएंगे, आगे ज़्यादा दे देंगे। अब उन्होंने पैसे नहीं दे पाए। देखिए प्रेमी भाई बहनों, मन का काम है वचन को काटना। गुरु के वचन को जब काट देता है तब हमारा वहीं से प्रेम कम होने लगता है, दया घट जाती है, भक्ति गिर जाती है, प्रेम का धागा कमज़ोर हो जाता है, हम आप निर्मल से वो गंदगी लगने लगती है। तो उन्होंने कहा अभी हमारे पास पैसा नहीं। उन्होंने पैसा नहीं दिया और 2-3 महीने के बाद वो 1 लाख रुपए लेकर आए और गुरु महाराज की कुटिया में गए और दर्शन किए। 1 लाख रुपए उनके चरणों में रख दिए और नमन किए। उन्होंने कहा ये बच्चा किस लिए लाए हो? तो कहा हुजूर आपने मांगा था 50,000 रुपये और मैंने 1 लाख लाया। उस समय हमारे पास पैसा नहीं था। तो उन्होंने कहा बच्चा इसको ले जाओ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अरे गुरु को पैसा रुपए का भूखा नहीं होता, तुम्हारे पैसे रुपए से तुम्हारा लेना देना पूरा करवाता है। और उन प्रेमी से कहा तुम्हारा वहाँ भंडारा चलाना था, तुम्हारा वहाँ कर्म कर्जा था, इसलिए मैंने 50,000 रुपये मांगा था और मैं भंडारा चलाता, तुम्हारा वहाँ लेन देन पूरा हो जाता। लेकिन तुमने क्या किया, वो तुम्हारा लेन देन बाकी रह गया। अब इसको पैसे को अपने काम में लगा लो जाकर, यहाँ कोई काम नहीं है। वो बेचारे रोने लगे। अब कहीं अब तुमको वहाँ जन्म लेना पड़ेगा, कई बार जन्म लेना पड़ेगा और वहाँ उसका अदा करना पड़ेगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, हमारा आपका सबका वहाँ बिहार में कर्म कर्जा है। उस कर्म कर्जे को अदा करने के लिए तुम्हारे पास आदेश आया है कि न्याय पंचायत के जिम्मेदार आपके पास आए हैं कि भाई 1000 रुपये दे दो। अरे प्रेमी भाई बहनों, आज के ज़माने में इतनी महंगाई नहीं है, आप 1000 रुपये नहीं 2000 दे दीजिए। कहिए भाई ले जाइए, अपने बढ़ चढ़ के भाव को प्रकट करिए ताकि गुरु का प्रेम तुमसे मजबूत हो। देखिए प्रेमी भाई बहनों, सम्मन और मूसन ने जब एक कार्यक्रम लिखवा दिया लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। उन्होंने दिन रात मेहनत किया, अथक परिश्रम करके जितने में कार्यक्रम होना था, आपके पास भी टारगेट आता होगा भाई इतने में कार्यक्रम हो जाएगा, एक उतना इकट्ठा पैसा कर लीजिए। तो उन्होंने उतना पैसा इकट्ठा कर लिया। लेकिन कुदरत की ऐसी मार है, काल भगवान की ऐसी मार है, भक्तों को बराबर गिराता रहता है, ऐसी परिस्थिति पैदा कर देता है ताकि तुम ना गिरने को तब भी गिर जाओ। अरे आपके पास भी ऐसी परिस्थितियां आती होंगी, जब आपके पास सेवा का मौका आता होगा, आपके पास पैसा नहीं रहता, आप कहते भाई हमारे पास पैसा नहीं, हम देंगे कहाँ से? अरे उधार लेके दे दीजिए, तब आपका काम हो जाएगा, वहाँ का कर्जा अदा हो जाएगा। अगर आप चूक गए तो अवसर चूके मन पछताइए, कुछ नहीं होने वाला, फिर आप चुपते रहिए, रोते रहिए, पछताते रहिए। और उन्होंने कार्यक्रम के लिए पैसा इकट्ठा कर लिया। ऐसी कुदरत की मार, ऐसी घटना घट गई। आज चाहे आप गुरु की परीक्षा समझ लीजिए और चाहे कुदरत की मार समझ लीजिए, चाहे काल की जाल समझ लीजिए, उन्होंने क्या हुआ, लड़के को बीमारी लग गई। अरे प्रेमी भाई बहनों, ऐसी बीमारी नहीं जो बेचारे जितना पैसा इकट्ठा किए थे सारा का सारा पैसा उनका बीमारी में लग गया। अरे प्रेमी भाई बहनों, हमारे आपके साथ भी घटनाएं घटती हैं। जब कार्यक्रम का मौका आता है, मथुरा चलना होता है, ऐसी कोई घटना घट जाती है कि मथुरा आप नहीं जा पाते हैं। लेकिन आप एक काम किया करिए, जैसे आपने प्लान बना लिया हमको मई के भंडारे में जाना है या बिहार के भंडारे में जाना है, तो आपके सामने ऐसी कोई परिस्थिति आ गई प्रेमी भाई बहनों, आप उस भंडारे में नहीं जा पाए, सत्संग में नहीं जा पाए, मथुरा में नहीं जा पाए, तो आप क्या किया करिए, जैसे आप जितना किराया लगे मथुरा दरबार से आने जाने का, जितना आप खर्च करने का संकल्प बनाए होते, पूज्य महाराज जी को दक्षिणा देना था और वहाँ कचौड़ी पकौड़ी जो खाना था आपको, जितना आपको पैसा खर्च होता, एक अनुमान लगा लीजिए भाई हम मथुरा जाते तो हमारा इतना पैसा खर्च हो जाता। जो आपके पड़ोसी, आपके गांव से कोई प्रेमी जा रहा या न्याय पंचायत का जिम्मेदार जा रहा, उसको दे दिया करिए। जाइए हमारे पूज्य महाराज जी के चरणों में दे दीजिएगा ताकि हमारी सेवा पहुंच जाए, हम नहीं जा पाएंगे। ऐ प्रेमी भाई बहनों, तुम्हारे रिश्तेदार में कोई शादी होती है, कोई फंक्शन होता है, लेकिन तुम्हारे यहाँ कोई परिस्थिति फंस जाती है, तुम
शादी फंक्शन में नहीं जा पाते हो, क्या करते हो, जाओ हमारा 500 रुपये न्योता लिखवा देना, हम नहीं जा पाएंगे। आखिर क्यों ऐसा करते हो? ताकि तुम्हारा रिश्तेदार नाराज ना हो, प्रेम खत्म ना हो, तुम्हारी रिश्तेदारी टूटे ना। अरे गुरु का रिश्तेदारी से सस्ता समझ लिया हो क्या? देखिए प्रेमी भाई बहनों, हमको आपको गुरु से प्रेम अगर करना है, गुरु से दृढ़ भक्ति करनी है, तो हमको आपको ये करना होगा। हमको आपको ये अगर नहीं कर रहे तो हमारा प्रेम कच्चा होता चला जाएगा। एक दिन आएगा हम गिर जाएंगे, किसी के लायक नहीं प्रेमी भाई बहनों रहेंगे। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जब उनकी बीमारी लग गई मोशन को, सारा पैसा बीमारी में चला गया। अब बेचारे पछता रहे। कल गुरु महाराज आने वाला है, पड़ाव पड़ने वाला है, और भंडारी आए, उनको लिस्ट दे दिए कि भाई सामान ला के दो या तो पैसा दो। उन्होंने लिस्ट ले ली कि भाई हम कल आपको सामान दे देंगे, लेकिन उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने क्या योजना बनाई? देखिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु के नाम पर वो क्या कर रहे हैं और गुरु के नाम पर क्या करने जा रहे हैं, और गुरु से उनका प्रेम कम ना हो, उनका प्रेम का धागा टूटे ना, अपनी भक्ति कम ना हो पाए, वो क्या काम करने जा रहे हैं। आज हमारी आपकी दशा देखिए, हमारे आपके पास सबके पास संपन्न होकर के हम गुरु के आदेश को वंचित कर देते हैं और जिम्मेदार से कह देते हैं, अरे भाई तुम तो रोज रोज हमारे पास मांगने आ जाते हो, हमारे पास सेवा नहीं है। ये गुरु से प्रेम नहीं है, ये गुरु की भक्ति नहीं है। आप गिर जाएंगे, आप कोई लायक नहीं रहेंगे। आप परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं? अरे प्रेमी भाई बहनों, मीराबाई ने महलों को छोड़ दिया, बल्ला साहब ने रोड पर आ गए, तब परमात्मा का दर्शन होता है। ऐसे परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। अरे कुर्बानी देनी पड़ेगी। अरे प्रेमी भाई बहनों, अगर ऐसे परमात्मा का दर्शन हो जाता तो सब कोई पा लेता। हंसिया सिकन तन पाइया, जिन पाइया तिन रोए, हंसे खेले पीऊ मिले तो कौन दुहागिन होए। अरे प्रेमी भाई बहनों, अगर हंसने खेलने से, चलने फिरने से ऐसे परमात्मा मिल जाता तो सब कोई पा लेता। एक सांसारिक दौलत के लिए, एक सांसारिक नौकरी के लिए जो फना हो जाना, जो हमारे साथ जाने वाला नहीं, उसके लिए हम कितना मेहनत करते हैं। बच्चा का 3-4 साल का होता है, एडमिशन कराते हैं और लगभग 15 साल तक वो बच्चा पढ़ाई करता है, तब कहीं एक ग्रेजुएट बनता है, डिग्री डिप्लोमा उसके जेब में आता है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है नौकरी लगेगी, कोई भरोसा नहीं हम पास हो जाएंगे, कि हमारे पास मास्टर इंजीनियर डॉक्टर हम बन जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। देखिए प्रेमी भाई बहनों, ये क्यों है? ये इसमें 2 बातें हो सकती हैं। अथक परिश्रम अगर बच्चा कर रहा है, अथक मेहनत कर रहा है, उसको नौकरी अगर नहीं मिली तब तो उसकी एक तो अगर उसने मेहनत नहीं की, कमजोरी है। अगर मेहनत में कोई कमी नहीं, तब तुम्हारे प्रारब्ध में वो चीज़ नहीं है। अगर प्रेमी भाई बहनों ऐसी मेहनत कर दो, तुम्हारा प्रारब्ध बदल जाएगा। गुरु महाराज कहते थे प्रारब्ध बदल जाता है, भक्तों का इतिहास सुनाओ, ऐसे भक्तों का प्रारब्ध बदल जाता है। देखिए प्रेमी भाई बहनों, प्रारब्ध कैसे बदलता है। देखिए प्रेमी भाई बहनों, 2 आदमी थे, एक चोर था, एक सत्संगी था। आपके भी दोस्त होंगे जो मांस मछली खाते होंगे, आपके साथ होंगे, लेकिन उनसे हम तोड़ नहीं पाते नाता, लेकिन उनसे कहते भाई नहीं कर रहा कोई बात नहीं, लेकिन वो हमारा बचपन का साथी है। तो वो दोनों अपने दोस्त थे, दोस्ती में कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक चोरी करने जाता था, ये एक सत्संग सुनने जाता था। एक दिन दोनों ने संकल्प ले लिया कि आज हम इसको चोरी करने जरूर ले जाएंगे, और उसने संकल्प ले लिया आज हम इसको सत्संग में जरूर ले जाएंगे। दोनों गए, एक उनका अड्डा था, वहीं रोज़ मिलते थे। जैसे आपका भी अड्डा होता है कि फलाने जगह मिलना, वहीं से हम लोग चलेंगे, सेवा करेंगे, मथुरा चलेंगे, या हम लोग खेत में चलेंगे गेहूं काटने। और वहाँ जब दोनों इकट्ठे हुए, बहस करने लगे, दोनों आपस में एक दूसरे की बात नहीं मान पाए, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, अपने अपने काम में जाओ, तुम भी मानने वाले नहीं, हम भी मानने वाले नहीं। तो वो तो चला गया सत्संग में, वो चला गया चोरी करने। जब चोरी करने प्रेमी भाई बहनों गए तो उसको चोरी नहीं मिली, और उसी चौराहे पर आकर बैठ गया। जैसे आप बैठते हो तो ऐसे लकड़ी से खोदते रहते हो, ये हम लोगों की आदत है। तो वो ऐसे लकड़ी से खोद रहा था, तो उसमें एक सोने का घड़ा निकल पड़ा, और उधर से वो बेचारे सत्संग सुन के आ रहे हैं, उनका पैर टूट गया, एक्सीडेंट हो गया। अब जब आए तो आपस में जब मिले, वो तो प्लस्तर बनवा के आ रहे, ये अपना घड़ा लिए बैठे। तो उसने कहा ले तुमको सत्संग में क्या मिला, तुम्हारे गुरु ने एक एक्सीडेंट नहीं बचा पाया, तुम्हारा पैर टूट गया। अरे प्रेमी भाई बहनों, हमारे आपके साथ भी घटनाएं घटती हैं। कभी कभी आप मथुरा जाते हैं, मथुरा से आते हैं, कुछ अनहोनी हो जाती है, तो हम सोचते हैं पूज्य महाराज जी ने हमको बचाया क्यों नहीं, हमको इससे दूर क्यों नहीं किए।
ये हमारा आपका मन खराब होता है। अरे प्रेमी भाई बहनों, वो तुम्हारा कर्म है, कर्म फांस छूटे नहीं, केती करो उपाय, कर्म तो भोगना पड़ेगा। हल्का हो जाता है, उनके दर्शन करते रहेंगे, उनके आदेश का पालन करते रहेंगे, उनसे प्रेम मजबूत रहेगा, मथुरा आते जाते रहेंगे तो हमारा कर्म हल्का हो जाएगा, आसानी से भुगत लेंगे। तब वो ताना मारने लगा, अरे भाई तुमने बताओ सत्संग में जाते हो क्या पाया, और बताइए हमको चोरी नहीं मिली और फिर भी हम यहाँ बैठे हमको सोने का घड़ा मिला। तो दोनों गुरु के पास गए और उसने गुरु से कहा, भाई देखिए हमारा ये हाल और उसका ये हाल, वो दिन रात बुरा कर्म करता है। आपके गांव में भी ऐसे लोग होंगे जो दिन रात व्यभिचार करते हैं, दिन रात मांस मछली खाते हैं और उल्टा सीधा कर्म करते रहते हैं, लेकिन तरक्की करते हैं। आए प्रेमी भाई बहनों, इसको भी समझना होगा। गुरु महाराज बताते थे कि हमारे ये दो कंधे हैं, दोनों कंधों पर दो घड़े भरे हैं, एक तो पाप का है, एक पुण्य का है। जब हम आप पाप करते हैं तो पाप के घड़े पर ऊपर से पड़ता है, नीचे से एक पाइप लगा है तो पुण्य निकलता है। प्रेमी भाई बहनों, जब वो पड़ता रहेगा पाइप के द्वारा, जब पूरा वो भी पाप का घड़ा भर जाएगा, दोनों पाप के घड़े भर जाएंगे, तब उसके चिथड़े उड़ जाएंगे, वो खत्म हो जाएगा, उसका अस्तित्व मिट जाएगा। और अगर कोई पुण्य करता है, आप देखते होंगे अच्छे अच्छे कर्म करते रहते हैं, कोई गलती नहीं करते, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, रोज सुमिरन ध्यान भजन कर रहे, रोज गुरु को याद कर रहे, हर आदेश का पालन कर रहे, प्रेम भी मजबूत है, गुरु से प्रेम इतना दृढ़ है, भक्ति में कोई कमी नहीं, लेकिन दुख में भी कोई कमी नहीं। ऐसा क्यों होता है? गुरु महाराज बताते थे, जब बच्चा तुम पुण्य करते हो, अच्छा कर्म करते हो, तो इधर वाले घड़े में डाला जाता है, वो पाइप के द्वारा तुम्हारा पाप निकलता है। पाप निकलते निकलते जब सारा पाप निकल जाएगा, दोनों घड़े पुण्य के भर जाएंगे, तो आपका काम बन जाएगा, उसका दर्शन हो जाएगा, परमात्मा का दर्शन दीदार हो जाएगा, आपकी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। आए प्रेमी भाई बहनों, इस बात को समझिए, कभी घबराइए मत। जब सम्मन मूसन के पास पैसा नहीं रहा, अब वो लिस्ट आ गई, बेचारे सोचने लगे कि हम क्या करें। अब उन्होंने एक विचार बनाया कि बगल में सेठ की दुकान है, इसके यहाँ सेंध लगा देते हैं और सामान हमको जो ज़रूरत है वो निकाल लेंगे, और फिर हम बाद में जब हमारा कार्यक्रम हो जाएगा, हम पैसे कमा के और फिर सेठ को हम बता देंगे कि हमने भाई चोरी किया था और इतना अपना पैसा ले लीजिए। देखिए प्रेमी भाई बहनों, उनको क्या, बस उनके मन में क्या है कि हमारा कार्यक्रम ना छूटने पाए, हमारा गुरु से प्रेम ना कम हो पाए, हमारे भक्ति में कमी ना हो पाए, लेकिन उन्होंने चोरी करने की सोच ली। लेकिन कोई उनका भाव गलत नहीं, जब भाव गलत नहीं होता है परमात्मा बराबर देखता है। प्रेमी भाई बहनों, हम आप यहाँ बैठे हैं, किसके मन में क्या चल रहा है? हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी इस समय बिहार की धरती पर हैं, लेकिन हमको आपको सबको देख रहे हैं, क्या कौन करके आया, क्या कौन करेगा जाकर, किसके मन में क्या चल रहा है, वो सब देखते हैं, और उसी के हिसाब से हमको आपको दया मिलती है। आप सोचते हैं फलाने आदमी को बहुत दया मिल गई, हमको नहीं मिल पाई। आए प्रेमी भाई बहनों, दया किसको कहते हैं? दया को आप नहीं जानते हैं। दया जब होगी तब आप रोड पर आ जाएंगे, लोग गालियों से स्वागत आपका करेंगे, बीमारियों से आप जूझ रहे होंगे, पैसा रुपया आपके जेब में नहीं होगा, तो वो दया होगी। वो दया सबको नहीं मिलती है, वो दया किसी किसी को मिलती है। लेकिन गुरु महाराज ने कहा, बच्चा अब वो समय आ गया है, अब तुमको इतनी परेशानी झेलने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा तो टेस्ट लिया जाएगा, थोड़ा टेस्ट तो लिया जाएगा। अगर परमात्मा को पाना है, उन भक्तों का जितना पुराना इतिहास है उतनी मेहनत करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज के समय में इतना जीव कमजोर है, उसको लगता वही मेहनत है कि हम भी उतनी मेहनत करते हैं। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जब उनके पास लिस्ट आ गई तो उन्होंने सेंध लगा दी, वहाँ से सामान निकाल लिया, और जब सामान में पर्चा में मिलान किया तो उसमें एक दो चीज़ें कम रह गई। दोनों बेचारे गए भागते भागते, फिर उन्होंने निकाला, तब तक सुबह हो चुका था। तब तक सेठ जाग गया, एक तो बाहर सम्मन निकल आया, मूसन बेचारा अंदर है। मूसन को बाहर जब सर निकाला तब तक सेठ जाग करके उसका पैर पकड़ लिया, इधर उसका बाप खींच रहा है पैर और हाथ खींच रहा, उधर सेठ खींच रहा पैर, अब खींचा तानी मची हुई। अरे प्रेमी भाई बहनों, तब उन्होंने क्या कहा, हमारे गुरु के नाम पर धब्बा लग जाएगा अगर हमको सेठ ने पहचान लिया, अगर हमको सेठ ने देख लिया, अगर हमारी पहचान हो गई। अपनी बदनामी के लिए नहीं डर रहे, अपनी उनको बेइज्जती नहीं, अपने आप मर जाएंगे, कोई उनको गिलानी नहीं।
हम लोग क्या करते हैं, हम अपने गुरु के नाम पर धब्बा लगा देते हैं। हमारे पास फोन आता है, भाई साहब कहाँ हो, आप होते हो हरदोई में, बताते हो शाहबाद में हो, बताते हो अंडुआ के पुल पे खड़े हैं। अरे प्रेमी भाई बहनों, ये भारी दोष लगेगा, तुम गुरु के नाम पर कलंक हो अगर ऐसा काम करते हो। झूठ बोलना छोड़ दो प्रेमी भाई बहनों, अगर झूठ बोलते हो तब कभी कोई भक्ति नहीं कर पाएगा, कभी वो परमात्मा प्रकट नहीं होने वाला। अगर दिखावटी प्रेमी भाई बहनों करोगे तो कभी काम बनने वाला नहीं। अगर दिखावटी करते रहे, दिखावटी अगर छोड़ दोगे, सच्चाई पर उतर जाओगे, अगर कोई समझता है दिखावटी तब भी आपको फायदा ही होगा। देखिए प्रेमी भाई बहनों, एक प्रेमी थे, वो बेचारे बहुत गरीब थे और उनकी एक बहन थी। उन्होंने अपनी बहन की जब शादी की, वो उससे भी गरीब, इतने गरीब तो वो बेचारे खाना दिन भर मांग कर 1-2 दिन में लाते थे, लेकिन उनके जीजा आते थे उसी टाइम पर फिक्स आ जाते थे और खाना खा के चले जाते थे। रोज का यही नाटक हो रहा था, लेकिन बेचारे 8 दिन से भूखे। एक दिन उन्होंने नाटक रचा, प्लान बनाया, आप लोग भी नाटक रखते हो, भजन में नाटक करते हो, कहते हो हम भजन में बैठे, कोई आपसे मिलने आ गया तो गमछा डाल के बैठ गए। अरे नाटक करते हो, नाटक से गुरु खुश होने वाला नहीं, नाटक से काल दांव लगाए बैठा है, वो छपेटा मार लेगा, आपको अपने गाल में रख लेगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, जब वो प्रेमी उनके जीजा आते थे तो उन्होंने कहा एक दिन नाटक रचते हैं, खाना बना के रख दिया और उन्होंने कहा कि भाई जीजा आएंगे तब हम लोग क्या करेंगे, हम रजाई पर लाठी मारेंगे और तुम रोना। तो जब जीजा आए तो उन्होंने देखा भाई हमें लग रहा आज लड़ाई हो गई, खाना वाना नहीं बना है, तो वो जो जानवर बनते थे घोड़ा, उसमें बेचारे घुस गए। अब वो सुन रहे, अब इधर ये लाठी मार रहे तो वो चिल्ला रहे, लाठी मार रहे तो वो चिल्ला रहे। जब ऐसे नाटक करते रहे तब उन्होंने देखा आकर देख लिया जाए जीजा चले गए हैं कि अभी तक हैं। तो बाहर जब निकल के देखे तो चारों तरफ निगाह डाले, कहीं जीजा दिखाई नहीं दे रहा है। तब उन्होंने कहा, अपनी पत्नी से कहा प्रेमी भाई बहनों, उन्होंने कहा मैंने तुमको मारा तो नहीं, उन्होंने कहा मैं भी तो रोई नहीं। तो जीजा निकल करके आ गया, मैं भी तो गया नहीं। आए प्रेमी भाई बहनों, काल भगवान कहते हैं जो तुम नाटक रचते हो, झूठ बोलते हो, गुरु के नाम पर कलंक रहते हो, मैं जाने वाला नहीं, मैं सजा देकर ही जाऊंगा। आए प्रेमी भाई बहनों, हम लोग सोचते हैं कि जैकेट नहीं पहनेंगे, टोपी नहीं पहनेंगे, हमारी बदनामी हो जाएगी। आए प्रेमी भाई बहनों, गुरु के नाम पर तुम कैसे हो, गुरु के आदेश पर कैसे चलते हो, गुरु के नामदानी कैसे हो, उस परमात्मा को पाना चाहते हो। अगर परमात्मा को पाना चाहते हो तो आदेश के पालन में लग जाओ। पूज्य हुजूर महाराज जी का आदेश है कि एक एक गांव पर गोद लेकर के उनमें समझाएं। कितने प्रेमी भाई बहनों गांव को गोद लिए हैं, जरा हाथ उठाएंगे? 10% भी प्रेमी भाई बहनों हाथ नहीं उठाए। और दूसरा क्या आदेश है कि प्रेमी भाई बहनों 1-1 रुपए गुल्लक सेवा डालें। कितने प्रेमी भाई बहन गुल्लक सेवा में डालते हैं? अब की बार ज्यादा हाथ उठ गया। आए प्रेमी भाई बहनों, हम गुरु के आदेश पर कुर्बान हो जाएं। जब तक हम गुरु का आदेश का पालन नहीं कर पाएंगे तब तक हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। गुरु आदेश क्यों देता है? आदेश इसलिए देता है ताकि उनकी बात मान ले, और वो यहाँ से निकालने के लिए आदेश देते हैं। हम आदेश का पालन अगर नहीं कर पाए तो हम ऐसे परिस्थितियों से जूझते रहेंगे और फिर हमारा यही जन्म हो जाएगा। अगर हमने कोई बुरा कर्म कर लिया तो हमको 84 में जाना पड़ेगा, कुत्ता बिल्ली घोड़ा गधा बनना पड़ेगा, और उसमें भोग करके फिर मनुष्य शरीर दिलाएंगे, फिर ले चलेंगे। अगर तुमने गुरु को छोड़ दिया और गुरु की बुराई करने लगे तब प्रेमी भाई बहनों क्या कहते हैं? कहते हैं निगुरा मुझे एक नहीं मिले और पापी मिले 1000, एक निगुरे के ऊपर 1 लाख पापी का भार। 1 लाख पापी के भार किसके ऊपर होता? निगरा उसे नहीं कहते हैं जो नामदान नहीं लिया, गुरु दरबार में अभी नहीं गया, गुरु से नहीं मिला, उसे निगरा नहीं कहते हैं। अरे निगरा प्रेमी भाई बहनों उसको कहते हैं जो गुरु के संगत में चल के और गुरु को फोड़ता है, गुरु की संगत को बहकाता है प्रेमी भाई बहनों, उसको निगरा कहते हैं। देखिए प्रेमी भाई बहनों, ईसा मसीह की जब फांसी लगने जा रही थी तो उनका एक भक्त था यूहन्ना नाम का। जब उन्होंने शाम को सबको बता दिया था कल हमारी फांसी होने वाली, सब प्रेमी रो रहे, सबके आंखों में आंसू, कल हमारे गुरु की फांसी होने वाली। उन्होंने आदेश दिया कि सब लोग अपने अपने घर चले जाओ, तो सब चले गए। और वो जब 2 बजे रात को उठे तो यूहन्ना नाम का एक उनका भक्त वहीं बैठ के रो रहा था।
तो उन्होंने कहा बच्चा तुम क्यों नहीं गए? तो उन्होंने कहा हम क्या करते जाकर और कहाँ जाते, और रोना तो वहाँ भी था और यहाँ भी जैसे रो लिए। तो उन्होंने कहा अरे बच्चा चले जाओ, जो होना है उस मालिक की मौज है। तो उन्होंने कहा हमको तुम बता दो उसका नाम जो तुम्हारी फांसी का कारण बनने जा रहा, हम उसको जिंदा ही निगल जाएंगे, उसको मार डालेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। तब उन्होंने कहा अरे बच्चा तुम ऐसा मत करना, दोष लग जाएगा, ये उसकी मौज है, ये परमात्मा की मौज हो गई है, ये इतिहास बनेगा। सतगुरु का विद्रोही कौन है और प्रेमी कौन है, इस इतिहास को सीख करके लोग भक्ति करेंगे, आगे संगत को नहीं तोड़ेंगे। ये उन्होंने उदाहरण दिया। तब उन्होंने कहा नहीं हुजूर हमको एक बार बता दीजिए, चलो हम उसको कुछ नहीं कहेंगे, मारेंगे नहीं, लेकिन हमको उसका नाम बता दीजिए। अरे प्रेमी भाई बहनों, उन्होंने कहा तुम चले जाओ अपने घर और 4 बजे तुम्हारी घंटी जो खटखटाए, कुंडी जो खटखटाए, वही हमारे दुश्मन होगा, वही हमारी फांसी का कारण होगा। वो गया बेचारा, रोना रोना, सोना क्या था, कहाँ नींद आती जब प्रेम हो जाता है। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जब आपका गुरु से प्रेम हो जाएगा, आपके अंदर जब चाह उठ जाएगी कि हमको अपने गुरु को अंतर में प्रकट करना है, अंतर में उसके दर्शन करना है, आदेश का पालन करना है, रात रात नींद नहीं आएगी, रात रात बैठ के रोगे। अरे कितना रोते हो, एक आंसू नहीं निकलता है हमारे आपके अंदर, तब कैसे गुरु मिलेगा? हम आदेश का पालन भी नहीं कर पा रहे, प्रेम भी नहीं कर पा रहे, भजन भी नहीं कर पा रहे हैं, कहते हैं हम गुरु को दर्शन नहीं हो रहा, हमारे साथ गुरु ऐसा क्यों कर रहा? अरे प्रेमी भाई बहनों, जिन प्रेमियों को मिला उन्होंने रख नहीं पाया। आपके जिले के ही एक प्रेमी बताते थे कि हमको गुरु महाराज ने अंदर में दर्शन दिए, हम नहीं उनको रख पाए, हम बेविचार करते थे और हम फिर उस बुराई में फंस गए। अरे वो दर्शन चला गया, आपके अंदर अगर आवाज प्रकट हो गई, गुरु महाराज का शब्द अंदर प्रकट हो गया और अगर आपके अंदर दर्शन हो गया, अगर आपने किसी को बता दिया और कोई गलत काम कर दिया, मांस मछली खा लिया, कोई गलत रास्ते पर चले जाएंगे, फिर बंद हो जाएगा। वो प्रेमी भाई बहनों, एक बार मिलता है गोल्डन चांस, दोबारा नहीं मिलता है, एक बार ऑफर मिलता है, दोबारा नहीं मिलता है। एक राजा था, उसने सोचा रविदास जी महाराज का दर्शन किया जाए, बड़ी दूर दूर से उनके दर्शन करने आते थे प्रेमी भाई बहनों, उसके अंदर भाव जाग गया। तो उनके मंत्री ने कहा अरे हुजूर आप जाना तो रात में जाना, ताकि कोई देख ना पाए, इतनी नीची जात के यहाँ दर्शन करने जा रहा है, इतना बड़ा राजा होकर के। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो अंधेरा हो गया था, जैसे सूरज जब ढल गया, लेकिन वो सतगुरु, वो महापुरुष अंतर्यामी होते हैं, बराबर देखते रहते हैं कौन हमारे लिए तड़प रहा, कौन हमारे लिए विरह कर रहा। आप लोग भी जब जाते हैं मथुरा दरबार में, कभी कभी ऐसा होता है पूज्य हुजूर महाराज जी का दर्शन बंद हो जाता है। अगर आपके अंदर तड़प रहती है, आपके अंदर विरह रहती है, नहीं भाई हम दर्शन करके ही जाते हैं। अब दर्शन करने वाले जो उनके साथ में रहते हैं, दर्शन करवाने वाले, वो भी मना कर देते हैं, कहते हैं भाई अब पूज्य महाराज जी दर्शन नहीं देंगे, आराम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके अंदर तड़प होती है, कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा, पूज्य महाराज जी आपके पास चलकर आ जाते हैं दर्शन देने के लिए। ये होता है प्रेम, ये होती है गुरु भक्ति, ये होती है हमारी आपकी भक्ति, ये होता है भाव। भाव को प्रेमी भाई बहनों गुरु महाराज रखते हैं, महात्मा भाव को रखते हैं। भाव हमारा आपका जब प्रकट हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। जब वो राजा गया वहाँ उनके दर्शन करने, तो उन्होंने वो चमड़े का काम करते थे, जूता गांठने का काम करते थे, उन्होंने ऐसे चुल्लू भरा और कहा ले राजा ये सतलोक का अमृत है, इसको पी ले तेरा काम बन जाएगा। अब वो राजा घबरा गया, थर थर कांप गया। उसने सोचा एक तो नीची जात का, ऊपर से मैं देख रहा इसमें जूता भीग रहा, चमड़ा भीग रहा और उसमें भर के हमको पानी दे रहा, फिर भी उन्होंने तिरस्कार किया और उनके मुंह पर कुछ नहीं किया। ऐसे उन्होंने किया और ऐसे डाल लिया, पीछे चला गया। अब उनके कपड़ों थोड़ा सा था, वो कपड़ों पर हुआ, गिरा नहीं नीचे। तब वो घर गए और उन्होंने अपनी पत्नी को बताया अरे आज धर्म भ्रष्ट होने से बच गया, बाल बाल बच गए। ये कहो रात थी, दिन होती तो हमारी बड़ी बदनामी हो जाती। आए प्रेमी भाई बहनों, ये राजा महाराजा गुरु महाराज कहते थे कि बच्चा जो राजा महाराजा एक एक उनका लफ्ज, एक एक उनकी आवाज, एक एक उनके आदेश पर जो कानून बन जाया करता था, वो कानून आज भी चल रहे हैं। आज भी उनकी जीवात्मा नरकों में जलाई जा रही है, उनकी हड्डियों पर ठोकर मार के
लोग निकलते हैं, लेकिन क्या है, कल हमारी भी गति होने वाली, हम लोग भी खत्म हो जाएंगे। ये गोल्डन चांस मिला है, सुनहरा अवसर मिला है। मानव तन मिलता किसको है प्रेमी भाई बहनों? मानव तन को व्यर्थ मत गमाइए, विषयों में मत गमाइए। विषयों अगर खान पान में गमाओगे, उल्टे सीधे कर्म करते रहोगे, ये मनुष्य शरीर जल्दी खत्म हो जाएगा, इसकी सांसें जल्दी खत्म हो जाएंगी, आप चूक जाएंगे। फिर सोचेंगे, गुरु महाराज कहते थे जब जीवात्मा तुम्हारी ऊपर पहुंचेगी फिर सोचोगे अरे मैं तो ऐसे गमा दिया, अब जो करना है अभी करना है। फिर नहीं प्रेमी भाई बहनों, फिर मौका नहीं मिलता है। अब दोबारा जब आओगे पता नहीं मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, जब उन्होंने जल्दी जल्दी कपड़े उतरवा दिए और कहा ये कपड़े जल्दी दिलवाओ, दूसरे कपड़े पहनाओ, जल्दी जल्दी पहने। ये गुरु महाराज ने अपने मुखार बिंदु से कहानी सुनाई। ये कहानी किससे क्यों सुनाए जाते? आपको इंटरेस्ट देने के लिए नहीं, आपको मजा देने के लिए नहीं सुनाई जाती। अरे आप उन पर खरे उतरिए, कहानी को सुनकर सीख लीजिए। ये कोई कहानी बनावटी कहानी नहीं है, कोई आपके दिखावटी कहानी नहीं है, कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ये गुरु के नाम पर कहानी है, ये सभी हकीकत घटनाएं घटी हैं। हमारे गुरु महाराज ने बहुत ही त्याग तपस्या किया है, बहुत ही त्याग किया है। आज उनकी फोटो रख करके हम लोग सब लोग उनका नमन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आखिर प्रेमी भाई बहनों, क्यों महात्मा गांधी 4000 लोगों को खद्दर वस्त्र नहीं पहना पाए? हमारे गुरु महाराज ने एक आवाज में, एक आदेश में 1 करोड़ लोगों को टाट पहना दिया। अरे प्रेमी भाई बहनों, 1 करोड़ लोग टाट पहने। कितने लोग अपने टाट के खातिर अपनी देवियों को छोड़ दिए, अपने बच्चों को छोड़ दिए और अपने कुर्बान हो गए गुरु के नाम पर। अब कितने प्रेमी भाई बहन अपने बच्चों के खातिर टाट को उतार दिए। ये होती भक्ति। किसी ने अपने बच्चों से प्रेम किया, उन्होंने कहा भाई हम बच्चों को नहीं छोड़ेंगे, हमारी पत्नी नाराज ना हो पाए, हम टाट को उतार देंगे। ये हमारे आपकी भी दशा है। आप लोग जैकेट क्यों नहीं पहनते हो? आपकी पत्नी को अच्छा नहीं लगता है जैकेट पहन के जाते हैं, किसी के पति को नहीं अच्छा लगता है, कोई अगर बहन पहने हैं तो उसको भाई को नहीं अच्छा लग रहा। अरे प्रेमी भाई बहनों, ये गुरु भक्ति है। आप समझाइए, प्रेम से समझाइए, लेकिन गुरु के दीवाने ऐसे बनिए। हम कोई भी आदेश खंडन नहीं करेंगे, हर आदेश का पालन करेंगे। हमारे मथुरा दरबार से जो भी हमारे जिम्मेदार भाई साहब लाएंगे हम उस पर कुर्बान हो जाएंगे। देखिए प्रेमी भाई बहनों, सम्मन और मूसन ने जब वहाँ फंसे, वो अंदर फंसे, वो बाहर खींच रहा, तो उन्होंने कहा हे पिताजी, हमको अगर पहचान लिए तो हमारे गुरु के नाम पर धब्बा लग जाएगा, हमारी बदनामी हो जाएगी, हमारे गुरु को लोग क्या क्या कहेंगे। भाई उनके जो नामदानी है, बताओ चोरी कर रहे, आपके ऊपर भी कलंक लगता है। आप जब निकलते हैं तो लोग, संसारी लोग कहते हैं देखिए नामदानी है, ये मछली खाते हैं, अभी इन्होंने नामदान लिया, ये व्यभिचार करते हैं। देखिए प्रेमी भाई बहनों, ये सब क्या कर रहे हो? आप नामदान लेकर कहाँ फंस गए हो? आपको सुनहरा अवसर मिला। गुरु महाराज कहते थे बच्चा कभी उस परमात्मा को धन्यवाद दे दिया करो। हे परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्र जो तूने हमको खाने के लिए भोजन दिया। हे परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्र जो तूने पहनने के लिए कपड़ा दिया। आधी दुनिया नंगे घूम रही, हे परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्र जो तूने रहने के लिए हमको झोपड़ा दिया। आधी दुनिया फुटपाथ पर सो रही है, आधी दुनिया भूखों मर रही है, उसका शुक्र अदा किया करो। और उससे बड़ी बात कि हमको इसी मनुष्य शरीर में कि गुरु महाराज ने पकड़ लिया। हमने गुरु महाराज को नहीं पकड़ा, हमने गुरु महाराज को नहीं ढूंढा। आप सबकी कहानी होगी, 100 हजारों में एक आदमी होगा जिसके अंदर चाह जगी होगी, भाई हम संतों महात्माओं की खोज करें, हम भी वो अपनी जीवात्मा कल्याण करें। लेकिन ऐसा कोई होगा, लेकिन हमको आपको सबको कोई न कोई ले गया होगा। भाई समझा बुझा करके चलो मथुरा चलो, वहाँ गुरु महाराज दया देंगे, बहुत अच्छे हैं। लेकिन हम आप क्या किए, कैसे फंस गए, कैसे नामदान लिए पता है? हम आप सांसारिक दौलत को मांग मांग करके नामदान लिए। सांसारिक दौलत जब मिलती रहती है तब हम उनके आदेश पर चलते रहते हैं। आपके यहाँ बरकत होती रहती है तो हम आप बराबर चलते रहते हैं उनके आदेश में और कहते हैं बड़ी गुरु महाराज की दया है। आए प्रेमी भाई बहनों, ठीक है, अच्छी बात है, तरक्की हो रही है, लेकिन उसमें क्या है? गुरु महाराज कहते थे बच्चा नाव में अगर पानी भर जाए, घर में अगर धन बढ़ जाए तो दोनों हाथ उलझा जाता है। अगर नाव का पानी नहीं उलझा तो नाव डूब जाएगी। अगर आपके यहाँ धन बढ़ रहा है तो आपकी नाव डूबने वाली है। आप गुरु के नाम पर कुर्बान हो जाइए। अगर आप नहीं दे पाते हैं तो धोखा है प्रेमी भाई बहनों, धोखे जा रहा है। आपको गुरु ने क्यों दिया है? देखिए प्रेमी भाई बहनों, एक बार गुरु महाराज एक सत्संगी के यहाँ गए तो वहाँ उसके पड़ोस में संसारिक यहाँ एक कप चाय पी लिए
और वो जो संसारी आदमी था तो उनको प्रेमी को ताना मारने लगा। उन्होंने कहा भाई तेरे गुरु महाराज हमारे यहाँ आए और हमारे यहाँ चाय पिए, आप लोगों को भी ताना मारा होगा। जब पूज्य महाराज जी आपके गांव में आए होंगे, जिम्मेदार भाई लोगों ने सेवा बताई होगी, भाई इतनी सेवा आपको देना है, तब पूज्य महाराज जी आपके घर आएंगे। लेकिन उनकी कभी कभी ऐसी मौज हो जाती है कि चलो 1 रुपए नहीं देगा, हम सबके घर जाएंगे। ये दया देते हैं। ये तुम्हारी वजह से मान लो 4 प्रेमियों ने आपके गाँव में घर में बुलाया है, 4 प्रेमियों के वजह से 20 लोगों के यहाँ घर चले गए, उनको तो लाभ मिलेगा, लेकिन जो 20 लोगों के यहाँ गए हैं वो तुम्हारी वजह से प्रेमी भाई बहनों गए हैं, उसका तुमको भी डबल लाभ मिलेगा। ये महाराज जी अपने मुखार बिंदु से कहे हैं। जैसे किसी के घर में जाते हैं तो वहाँ दूसरे घर में जब चले जाते हैं, महात्मा तो दया लुटाने के लिए आते हैं, तो वो तो सोच रहे हैं कि जितने लोग बदल जाएं, जितनी दया मिल जाए, कोई फेंक रहा, कोई रख रहा, कोई नहीं रख रहा, तो ये आपका काम है। आए प्रेमी भाई बहनों, जब उन्होंने कहा हमारा सर काट लीजिए, गुरु के नाम पर सर काट लीजिए, ताकि हमारी पहचान ना हो सके, हमारे गुरु की बदनामी ना हो सके, ताकि हमारे गुरु के नाम पर धब्बा ना लग सके। आज हम अपने गुरु के नाम को कितना बदनाम कर देते हैं प्रेमी भाई बहनों। हम किसी माँ बहन के साथ बुरा कर्म कर देते हैं, लोग हमको टोकते हैं, कहते हैं भाई तुम जय गुरुदेव के चेला हो, ऐसे कर्म कर रहे हो। हम नाम दान लेने के बाद, भजन करने के बाद मांस मछली को खा लेते हैं, तो हमारे आपकी बहुत बड़ी सजा मिलेगी प्रेमी भाई बहनों। गुरु महाराज ने कहा बच्चा तुम नामदान नहीं लिए हो, तुमने बुरा कर्म कितना भी किया, अगर मथुरा दरबार में आए जितने भी गुनाह किए हैं सब माफ कर दिए जाएंगे, लेकिन आगे मत करना। अगर आगे करोगे उनकी माफी नहीं होगी, डबल सजा मिलेगी प्रेमी भाई बहनों। ये आप लिख के रख लीजिए, ये गुरु महाराज के शब्द हैं। उन्होंने कहा हमारे गुरु के नाम पर धब्बा ना लग पाए, हमारा प्रेम का धागा ना टूट पाए, हमारा सर काट लीजिए ताकि हमारी पहचान ना हो पाए। उन्होंने तो अपने गुरु के नाम पर अपना सर कटवा दिया प्रेमी भाई बहनों। हमको तो सर कटवाने की भी जरूरत नहीं है, हमको तुम्हारी केवल संभल के चलने की जरूरत है ताकि हमसे कोई बुरा कर्म ना हो पाए। यार प्रेमी भाई बहनों, ये सीख लीजिए कि उदाहरण हमारे भक्तों ने, हमारे पूर्वजों ने कैसे कैसे कुर्बान कर दीजिए, और हम कहाँ चल रहे हैं। अरे प्रेमी भाई बहनों, हम एक छोटी सी चीज को नहीं छोड़ पाते। आप लोग जाते हैं मथुरा दरबार और खितौरा दरबार में जाते हैं, ये भी नहीं संकल्प ले पाते हैं कि हम बीड़ी पुड़िया खा रहे हैं, लेकिन हम खितौरा 4 दिन के लिए जा रहे, मथुरा 4 दिन के लिए जा रहे, हम 4 दिन बीड़ी नहीं पिएंगे, पुड़िया नहीं खाएंगे। भंडारे में जाते हो, वहाँ खाना बनाते हो या परोसते हो, मुंह में बीड़ी है और जो बीड़ी का धुआं निकल रहा वो उसमें ड्रम में जा रहा, और उसका थोड़ी देर के बाद गुरु महाराज को भोग लगेगा। आए प्रेमी भाई बहनों, गुटखा खाते हो, कोई प्रेमी आए भैया जय गुरुदेव, तो आप भी जय गुरुदेव बोलते हो, तो उसका गुटखा का थोड़ा सा उसमें निकल के भगोने में पड़ जाता है। ये मैंने देखा है प्रेमी भाई बहनों, कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने भंडारे में देखा है, खितौरा में, मथुरा में देखा है, और वही भोजन भंडारा गुरु महाराज को भोग लगाते हो। अरे प्रेमी भाई बहनों, कितने गुरु के ऊपर कुर्बान हो, तुम गुरु का दर्शन करना चाहते हो, कभी वो मिलने वाला नहीं, प्रेम तुम्हारा है ही नहीं, तुमने कोई बात मानी नहीं पाई। हम आप जब तक बात नहीं मान पाएंगे तब तक हमारा कोई काम नहीं बनने वाला। जब मूसन ने कहा हे पिताजी गर्दन को काट लीजिए, उसने गुरु को याद किया, रोते रोते कहा हे बच्चा मैं तेरा गर्दन कैसे काटूंगा। देखिए प्रेमी भाई बहनों, कोई पिता चाहेगा अपने बच्चे को पाला पोसा, उसको बड़ा किया, नहलाया धुलाया, और उसकी गर्दन कैसे काटे। लेकिन उन्होंने गुरु के नाम पर, और गुरु की बदनामी ना हो पाए, हमारे गुरु पर धब्बा ना लग पाए, उन्होंने अपने बच्चे की गर्दन काट ली और गमछे में लपेट करके ले जाके अपने घर के कोने में रख दिए। अंदर से रो रहे, वहाँ भंडारा चल रहा, भंडारा बन के तैयार हो गया। हाय प्रेमी भाई बहनों, ये होते हैं गुरु के दीवाने, ये होता है गुरु से प्रेम, तब होती है भक्ति मजबूत, तब हमको गुरु अंदर में दर्शन देता है, गुरु खुद चलकर आता है, आओ बच्चा हम तुमको लेने आ गए। गुरु महाराज विमान कब लेके आएंगे? हमारी आपकी जब जीवात्मा निकलेगी, जब हमारा आपका शरीर छूटेगा, तो गुरु महाराज विमान लेके आएंगे, लेकर जाएंगे। लेकिन कब आएंगे? जब हमारा आपका प्रेम मजबूत होगा, हमने कोई गलती नहीं की होगी, हमने आदेश का पालन किया होगा, जो भी मथुरा दरबार से आदेश आया होगा हमने काटा नहीं होगा, हमने तिरस्कार नहीं किया होगा, तब आएंगे विमान लेके। ऐसे गुरु महाराज विमान लेके नहीं आएंगे। आपने अगर सोच लिया हमने नामदान ले लिया, हम मथुरा दरबार में चले गए, हमने 4 दिन भजन कर लिया, फिर हमने व्यभिचार भी कर लिया, मांस मछली भी खा लिया, अंडा भी खा लिया, बीड़ी बुढ़िया रोज खा रहे। बहुत से प्रेमी कहते हैं मैं तो
शाकाहारी हूँ, कोई गलत काम नहीं करता हूँ, कोई व्यभिचार नहीं करता हूँ, लेकिन बीड़ी पुड़िया में क्या है, गुरु महाराज ने तो मना नहीं किया, गुरु महाराज ने खाने पीने कहा। लेकिन ऐसी बात है प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने कहा था बच्चा जो तुम बीड़ी पुड़िया खाते हो वो खाते रहना, लेकिन धीरे धीरे करके छोड़ देना, ये गुरु महाराज ने कहा था। लेकिन आपने उल्टा शब्द को पकड़ लिया। ये मतलब का मन है, मन आपको समझाता है, अपने जो संसार में फंसने वाला है उसको मन तुरंत पकड़ लेता है, जो यहाँ से निकलने चांस होते हैं उसको मन छोड़ देता है। गुरु महाराज ने कहा था आए बच्चों, तुम जो बीड़ी पुड़िया खाते हो उसको धीरे धीरे करके छोड़ देना, और जो बच्चे खाते नहीं हैं वो कभी ना खाएं, और जो बच्चे खाते नहीं उनको कोई सिखाए भी ना। हमने देखा है सत्संगियों को जो खाते हैं और अपने बच्चों को भी खिलाते हैं और उनको पिलाते हैं। जब तुम अपने आप को नहीं बदल पाओगे तुम्हारे बच्चे कैसे बदलेंगे प्रेमी भाई बहनों। तुम अपने अंदर जब गुरु के नाम पर कुछ लाओगे नहीं तो तुम्हारे बच्चे कैसे बदलेंगे। अगर तुमने अपने आप को नहीं बदल पाया, अपने अंदर प्रेम नहीं प्रकट कर पाया, तो कैसे दूसरे को समझाने जाते हो। गुरु महाराज कहते थे बच्चा तुम बदल जाओ, तुमको देखकर दुनिया बदल जाएगी। सतयुग आने में देर नहीं, सतयुग लाने में हमको आपको देर लग रही, क्योंकि हमारे अंदर वो क्वालिटी नहीं है। हम आप क्या सोचते हैं प्रेमी भाई बहनों, हम लोग सोचते हैं प्रचार करेंगे, हमारे कहने से कोई निकलता नहीं। हमने मान लो गांव गोद ले लिया, कोई हमारी बात को मानता नहीं। अरे तुम्हारी बात को क्यों मानेगा, क्योंकि तुमने ही कोई बात नहीं गुरु की मान पाई। क्यों प्रेमी भाई बहनों, जब बात तुम्हारी तब मानी जाएगी जब तुम बदलोगे। तुम्हारा प्रचार कैसा होना चाहिए, चलो कोई बात नहीं आप गलत काम करते हैं, लेकिन आज से छोड़ दो, आज से संकल्प ले लो, आज से हम कोई बुरा कर्म नहीं करेंगे, कोई मांस मछली नहीं खाएंगे, कोई अंडा शराब दारू नहीं पिएंगे। जो हमसे गलती हो गई आज गुरु के चरणों में अपने संकल्प ले लो कि आज के बाद हमसे जो गुनाह हुआ है हमको गुरु महाराज क्षमा कर दीजिए, आज के बाद हम कोई गलती नहीं करेंगे। और दया करना, आपके ऊपर दया हो जाएगी। अगर आपने माफ़ी नहीं मांग पाई, आपने दया नहीं मांग पाई तो आप वंचित रह जाएंगे प्रेमी भाई बहनों। अगर आप कोई बीड़ी पुड़िया गुटखा सत्संगी खाता है तो यहाँ चढ़ा दीजिए, ये चढ़ाने के लिए है। गुरु महाराज कहते थे बच्चा तुम पैसा रुपया को मत चढ़ाओ, हमारे पास बुराइयों को चढ़ाओ। मथुरा दरबार में एक मंदिर बना हुआ है, उन्होंने गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में दादा गुरु के नाम पर बनाया है। तो गुरु महाराज ने कहा इसमें जीते जागते देवता बैठे हैं, बरकत को बांट रहे हैं। वो लेते क्या हैं, वो बुराइयों को लेते हैं प्रेमी भाई बहनों। अगर कोई गलती करते हो तो आप संकल्प आज से ही ले लीजिए कि हमसे जो बुरा कर्म हो गया आज के बाद हमको कभी नहीं करेंगे, और हम निरंतर भजन करेंगे, गुरु के प्रेम पर कुर्बान हो जाएंगे। महाराज जी हमारे जिले में आएंगे, हम अपने घर में लाएंगे, एक कार्यक्रम लगवाएंगे, हम दिन रात मेहनत करेंगे और उनके कार्यक्रम को करवाएंगे। और जो बिहार में आपका जा रहा है उसको हम बढ़ चढ़ कर सेवा देंगे ताकि हमारा भंडारा अच्छा हो सके प्रेमी भाई बहनों। ये हमारा आपका संकल्प होना चाहिए। कोई प्रेमी आपके पास आए तो आप खूब जी जान लगा दीजिए, तो आपका आदेश का पालन हो जाए, तब आपका प्रेम मजबूत हो जाएगा। सम्मन ने जब उनका सर काट लिया, घर में गए, सेठ ने जब उसकी लाश को खींचा, अब घबरा गया वो। देखिए प्रेमी भाई बहनों, एक समझने की बात है, अभी तक तो वो पकड़ने में तुला हुआ था कि हमारा सामान चोरी हो गया, हम चोर को पकड़ लेंगे और फिर इसको सजा दे देंगे। लेकिन जब वहाँ धड़ मिला, शरीर नहीं मिला, सर नहीं मिला, पहचान नहीं कर पाए, अब उल्टा घबरा गया। अब वो सोच रहा है हमारे यहाँ पुलिस आएगी, हम बन जाएंगे। आपके साथ भी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, आप सोचते हो कि ये हम अच्छा कर्म करने जा रहे हैं, तब तक हो जाता है उल्टा, परिस्थिति उल्टा फंस जाती है। ये क्यों होता है, ये बुद्धि लगाने से होता है। अरे वो सोच लेता भाई चोर चोरी कर ले गया, हमारे पास बहुत धन दौलत है, हम उसको छोड़ दें, अगर हम नहीं पकड़ पाए सही से तो उसमें तुले ना, पकड़ लेंगे तब सजा दे देंगे, उसमें तुल गए, अब उल्टी परिस्थिति फंस गए, अब घबरा गए। तो उसी सम्मान को, उसी गरीब आदमी को बुलवाया। अरे प्रेमी भाई बहनों, बड़े आदमी क्या करते हैं, बड़े आदमी को हमेशा गरीब ही काम आता है। जब उन्होंने बुलवाया, कहा आए बच्चा, अरे भैया ये लाश को ले जाओ, जितना चाहो तुम पैसा ले लेना। अभी तो बेचारे वो चोरी का सामान के लिए परेशान थे, अब उल्टा पैसा दे रहे हैं। देखिए प्रेमी भाई बहनों, अब वो चोरी का भूल गए, चोरी जो हुई वो भूल गए। अरे प्रेमी भाई बहनों, ये हमारे आपके अंदर भी कमियां हैं। हमने अगर आपने सोच लिया कि भाई जो गुरु की मौज होगी वो कर लेंगे, ज़्यादा पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। देखिए प्रेमी भाई बहनों, एक सेठ था और रोज सत्संग सुनने जाता था, सत्संग सुन के आता था, अपनी दुकान को चलाता था।
उस अपने बेटे को बैठाल के जाता था। लेकिन एक दिन उसके बेटे ने कहा, पापा रोज आप सत्संग सुनने जाते हो, तो एक दिन हम भी जाएंगे। तो उन्होंने कहा चला जा बेटा। तो बेटा ने गया, सत्संग सुना। सत्संग में सुनाया गया, भाई अगर तुम्हारे पास ज़्यादा धन है तो कोई भूखा प्यासा गरीब खा रहा है तो खाने दो। वो आया सत्संग सुन के, उसके दिमाग में लग गई बात। वो आया दुकान पर बैठा और एक गाय आई उसके चावल को खाने लगी। तो बेचारा वो देख रहा और कह रहा कि हमारे पास इतनी गोदामें भरी हैं, इतना हमारे पास धन है, इतनी दौलत है, इतना हमारे पास खजाना है, अरे खा लेगी गाय, कितना खाएगी, 2-4 किलो खा लेगी। वो चुपचाप बैठा रहा, बोला नहीं। उसका बाप बोला, आए बेटे आँख के अंधे, तू क्या देख रहा है? गाय वहाँ चावल खा रही, गाय वहाँ आटा खा रही, तू क्यों नहीं भगा रहा? तो उसने कहा, अरे पापा कितना खाएगा, हमारे पास गोदाम की गोदाम भरी पड़ी है, अरे खा लेने दो गाय को। तो उन्होंने कहा, अरे ये कैसे तूने तेरे मन में आया, ये तूने बात कहाँ से सीख ली? तो कही, पापा आप सत्संग रोज सुनने जाते हो, वहीं हम सत्संग में ये बात सुनाई जाती थी। तो उन्होंने कहा, बच्चा आज से तू दुकान पर नहीं बैठेगा, आज से तू दुकान पर दिखाई नहीं देगा। अरे हम तो सत्संग सुनने जाते हैं, इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं। आज आपको जो बातें सुनाई जा रही हैं, ये हम अपनी कोई बात नहीं सुना रहे हैं, ये गुरु का संदेश सुना रहे हैं, हम गुरु का वचन याद दिला रहे हैं। ये कोई सत्संग नहीं, सत्संग तो सतगुरु अपने मुखार बिंदु से करते, जो बिहार की धरती पर इस समय हो रहा है, प्रतिदिन सत्संग हो रहा है, वो सत्संग है। उसमें कर्म करते हैं, उसमें दया मिलती है। ये जो हो रहा है ये गुरु का संदेश है, ये एक दूसरे की बातें को याद दिलाया जा रहा है। हमको बातें सभी मालूम है, लेकिन ये चर्चा क्यों होती है? ताकि हम उन पर मजबूत हो जाएं, ताकि हमारी बात को याद आ जाए, हम गुरु के नाम पर कुर्बान हो सकें, हमारा प्रेम दृढ़ हो सके। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जब वो उनको बुलवाए, सम्मन को बुलवाए और कहे इस लाश को ले जाओ, चाहे जितना पैसा ले लेना, तो उसने सोचा हमारे बच्चे का सर तो हमारे पास है पहले से ही, लेकिन हम अगर धड़ को भी ले लेंगे तो हमारा पूरा शरीर आ जाएगा। हमारा कार्यक्रम जब बीत जाएगा उसके बाद हम अंतिम संस्कार कर देंगे, कम से कम पूरे शरीर का तो करेंगे। तो उसने ये समझकर गुरु को याद करके और ले गया, अपने घर में रख दिया। और उसके जब गुरु आए, वो खाना खाने बैठे, उन्होंने कहा, बच्चा वो मूसन नहीं दिखाई दे रहा, तुम्हारा बेटा कहाँ गया? तो उन्होंने कहा, वो बहुत बीमार है, वो यहाँ नहीं आ पाएगा। कहीं इतना बीमार है? वो कितना भी पहले बीमार होता था, मैं जब आता था तो दौड़ कर आता था, हमसे मिलता था, चढ़ स्पर्श करता था, लेकिन आज इतना बीमार है, वो आ ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा, वो इतना बीमार है हुजूर, वो नहीं आ सकता, हमारे बुलाने तो नहीं आएगा, लेकिन अगर आप चाहें तो बुला सकते हैं, तो आ सकता है। तो उन्होंने कहा, ये मूसन बच्चा, हम तेरे दरवाजे पर आए हैं, तू अभी तक मेरा दर्शन नहीं किया, मैं तेरे बिना खाना कैसे खा सकता हूँ? उस मूसन उठकर आ गया। आए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा कभी चमत्कार नहीं करते हैं, महात्माओं से चमत्कार हो जाया करते हैं। क्यों होते हैं? जब भक्त अपनी भक्ति पर तुल जाता है, भक्त अपने गुरु के आदेश पर कुर्बान हो जाता है। पूज्य महाराज जी कहते हैं, तुम्हारा जितना हौसला बुलंद होगा उतनी ही तुमको दया बुलंदियों पर मिलेगा। अगर तुम्हारा हौसला बुलंद नहीं है, तुम्हारा हौसला फीका है, तो आपको दया नहीं मिलने वाली। आप अगर सोच रहे हमारी जीवात्मा क्यों नहीं जग रही, हमको गुरु का दर्शन क्यों नहीं हो रहा, गुरु से प्रेम करो, अपनी कमियों को महसूस करो। एक प्रेमी भाई बहनों, बात को हमेशा गांठ में बांध लो, दूसरे की कमियों को देखना छोड़ दो, तुम्हारा काम उसी दिन से बनना स्टार्ट हो जाएगा। बुरा देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, अपने अंदर जब झांक के देखा तो मुझसे बुरा न कोई। अगर आपको 100 में 100% लगता है कोई अगला आदमी गलत है, तो उसको नाराज करके तिरस्कार नहीं करना है, उसका अपमान नहीं करना, उसको प्रेम से, अरे भैया ये गुरु महाराज ने ऐसा आदेश दिया था, आप ऐसा काम कर रहे हैं, उससे प्रेम से समझा करके उसको समझाएं। अगर मान जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं मान जाएगा तो वो जाने, उसका कर्म जाने। अरे प्रेमी भाई बहनों, आप प्रचार करने जब जाते हो गांव में और प्रचार करने जाते हो, तो वहाँ आपको कोई गाली देने लगा, कोई कुछ बुरा भला कह दिया, तो आप उसको कुछ
जवाब मत दिया करो, हाथ जोड़कर जय गुरुदेव बोलो और आगे बढ़ जाओ। जब आप दोबारा उस गांव में प्रचार करने जाएंगे, दोबारा गुरु का संदेश लेके जाएंगे, तब वो आपको नमन करेगा। ये हमारे साथ प्रैक्टिकल हुआ है, हमने ये देखा है प्रेमी भाई बहनों। जब आपने भी देखा होगा, प्रचार करने जाते हैं 2-3 बार आपको अपमानित करेगा, फिर उसके बाद नरम हो जाएगा। ये कैसे जय गुरुदेव के भक्त हैं, हम इनको गाली दे रहे हैं, हम इनका तिरस्कार कर रहे हैं, हम इनका अपमान कर रहे हैं, ये हमारा फिर भी सम्मान करते हैं। अरे ऐसे जब बनोगे प्रेमी भाई बहनों, तब ये देश दुनिया अपने आप बदल जाएगी। बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपने गुरु का आदेश का पालन करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि हम जो गांव को गोद लेंगे और गांव से हम सभी प्रेमी भाई बहनों को शाकाहारी बना के मथुरा दरबार में पहुंचा देंगे, भजन में लगा देंगे। ये नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि हमारे गुरु का आदेश है, कोई बदले या ना बदले, हम प्रचार निरंतर करते रहेंगे। लेकिन अपने अंदर भी प्रचार करने की जरूरत है, अपने अंदर सुधार लाने की भी जरूरत है। जब तक अपने अंदर सुधार नहीं लाएंगे तो आप प्रचार करने जाएंगे, आपकी कमियों कोई जान जाएगा तो वो आपकी बात अगर मान भी लिया फिर आपको छोड़ देगा, कहेगा भाई तुम हमको ऐसे समझा रहे हो और ये काम तुम करते हो। अरे प्रेमी भाई बहनों, ऐसा होता है अक्सर, जब हमारे अंदर कोई कमी निकल आती है तो सामने वाला फिर से भटक जाता है। ये भारी दोष लगता है। ये पहले तो आपने शाकाहारी बना दिया और फिर आपकी वजह से टूट गया तो आपको ही दोष लगेगा, आपको ही फल मिला, आपको ही फिर टूट जाएगा। देखिए प्रेमी भाई बहनों, हमको आपको बराबर ये सोचना चाहिए। जब राजा ने वो घर में कपड़े उतार दिए और उन्होंने कहा ये जल्दी जाओ कपड़े धुलवा के लाओ, ये बहुत महंगे कपड़े हैं, उन्होंने दे दिया, धोबी को दे दिया। और धोबी को कहीं जाना था, उसने अपनी लड़की उससे कहा इसमें बच्ची कोई दाग नहीं छूटना चाहिए, नहीं तो हमारी नौकरी चली जाएगी, हमारा अन्न जल उठ जाएगा। तो उन्होंने कहा, उसकी बच्ची ने कहा जाओ पिताजी, कोई संकेत नहीं मिलेगा, हम कपड़े इस तरीके से साफ करेंगे, राजा को कोई शिकायत नहीं मिलेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वो गई बेचारी, कपड़ा धोती रही, उसने हर प्रयास कर लिया, हर उपाय कर लिया, लेकिन दाग नहीं छूटने वाला। अरे दाग कहाँ से छूटे, दाग हो तो छूटे, वो तो अमृत लगा हुआ था। देखिए प्रेमी भाई बहनों, उसने अपने मुंह में लगाया। हमारे आपके जीभ में थोड़ा सा तेजाब होता है, कोई दाग अगर नहीं छूटता है तो मुंह में लगाएंगे तो छूट जाता है। तो उसने सोचा इसे चूसा, और वो चूसा उसने धोखे से उसके अंदर चला गया, पेट के अंदर चला गया। तो जैसे पेट के अंदर गया तुरंत उसका शिव नेत्र खुल गया। क्योंकि जो दया होती है, महात्मा एक बार अगर दया जारी कर देते हैं वो खाली नहीं जाती है। अगर तुमने नहीं ले पाई, तुम्हारी वजह से दूसरा आ गया तो दया उसके पास चली जाएगी प्रेमी भाई बहनों। तो ऐसे ही दया उसके पास गई और वो लोक परलोक का बात बताने लगी, लोगों को ठीक करने लगी और उसके पास तमाम भीड़ लगने लगी। देखिए प्रेमी भाई बहनों, कुदरत का खेल, गुरु की मौज कैसी है। वो चमार थे, ये धोबी है, और जाग गई। फिर वो सोच रहा, पहले तो चमार के पास गए, अब वहाँ धोबी के पास जाना पड़ेगा। लेकिन गया राजा, उसके अंदर ये भाव था, भक्ति का अंकुर फूट रहा था। फिर वो बेचारा धोबिन के पास गया और उस बच्ची से पूछा, अरे बेटी इतना ज्ञान तुम्हारे कहाँ से आए। वो चरणों में गिर गई कि ये आपकी दया है, आपकी वजह से हमको मिला, आप अगर इसका पी लेते तो आपको मिल जाता, लेकिन आपने कपड़े हमको दे दिए, ये दया हमारे पास आ गई। अब राजा ने नंगे पैर वहीं से भाग खड़ा हुआ, अब वापस राजमहल नहीं गया, वहीं से गया। अब भागते भागते फिर रविदास जी महाराज के पास पहुंचा और उनसे कहा, हुजूर हमको वही चमड़े वाला पानी दे दीजिए। तो उन्होंने कहा, ऑफर एक बार मिलता है, दया एक बार आती है, उस प्रभु की लीला एक बार होती है, ये बार बार नहीं मिलता है। अरे बच्चा, तुमको मैं नाम दान दे रहा हूँ, अब मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे हमारे आपके साथ बहुत प्रेमियों के साथ हुआ है, कभी कभी थोड़ी आवाज़ सुनाई पड़ी है, कभी एक झलक आई है, लेकिन हमने आपने उसका लाभ नहीं उठा पाया, वो चला गया, दोबारा नहीं आएगा। पूज्य महाराज जी कहते हैं, अगर उसको दोबारा लाना है तो दूनी मेहनत करनी पड़ेगी, दूना कुर्बान होना पड़ेगा, प्रेम पैदा करना होगा, तब कहीं हम उसको पा पाएंगे। हम आप गलती करते रहते हैं बराबर, और गुनाहों की अपनी माफ़ी मांगते रहिए। एक ना एक दिन आएगा कि हमारे आपकी ऊपर दया हो जाएगी, मालिक की दया हो जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, हम लोग एक बात को अपने दिल दिमाग में जरूर लिख लें कि हम कोई भी अपने गुरु का आदेश कटने नहीं देंगे। जो भी मथुरा दरबार से आदेश आएगा, पूज्य महाराज जी का तीसरा आदेश क्या है, उन्होंने ये आदेश दिया कि बच्चा बिलाक में बड़े पैमाने पर एक
महीने में 1 तारीख निश्चित कर लीजिए और प्रचार करिए। अब प्रचार कैसे करना है प्रेमी भाई बहनों, उसमें कोई भंडारा नहीं चलाना है, कोई लंगर नहीं चलाना है, कोई भोजन की व्यवस्था नहीं करनी है। उसमें क्या सतगुरु ने आदेश दिया है कि 5-5 रोटी आप अपने जेब में डाल करके निकलें, और जब 5-5 रोटी लेके जाएंगे और जब जहां पड़ाव डालेंगे दोपहर में, वहीं अपना सब रोटी एक जगह इकट्ठी कर लेंगे टोकरी में, और उसमें मथुरा दरबार का इलायची दाने का प्रसाद डाल लेंगे और एक प्रार्थना कर लेंगे, और प्रार्थना करने के बाद और उसको याद करेंगे, वो महाप्रसाद बन जाएगा, उसी को वितरण करेंगे। इसमें भी प्रेमी भाई बहनों का बहुत मन धोखा देता है। क्या मन धोखा देता है कि भाई इसमें तो नीची जाति वाले ने ये रोटी मिला दी, हम इसमें कैसे खाएंगे। बहुत से प्रेमी सत्संगी ऐसा करते हैं कि चुप्पे से अपनी रोटी नहीं मिलाते हैं उसमें। ये आपके अंदर मतभेद है, ये क्या आप कर रहे हो, ये धोखा क्यों खा रहे हो। आए प्रेमी भाई बहनों, अगर जबलक जाति का नाता है तबलक भक्ति नहीं हो सकती। एक कबीर साहब ने कहा, आपके अंदर जब तक जाति पात भरा हुआ है, आपके अंदर जाति का घमंड है। अरे जाति पात आपको किससे मनानी है, परहेज आपको किससे करना है, पता है आपको। जो व्यभिचार करता है, जो माँ बहनों की इज्जत लूटता है, जो चोरी करता है, जो खोरी करता है, जो मांस मछली को खाता है, उससे आपको परहेज करने की जरूरत है। अरे वो है नीची जाति का। आप कोई भी नीची जाति से कोई परहेज मत करिए। आपकी जात एक ही है, वो मानव जाति है। गुरु महाराज ने कहा जाति दूसरी कौन है, वो दानव है। जो गलत काम को करता उससे आपको परहेज करने की जरूरत है, दानव से परहेज करने की जरूरत है, मानव से नहीं है। मानव कौन है, जो सच्चा प्रेमी है, अपने गुरु के आदेश पर कुर्बान है, उससे आप जाति पात करते हो। इतने अच्छे अच्छे प्रेमी हैं कि इतने श्रद्धा है, उनसे आप जब करते हो तो मन खट्टा हो जाता है। वो भी कोसने लगते हैं, अपने गुरु को याद करने लगते हैं, कोसने लगते हैं, कहते हैं हमारी भी अगर ऊंची जात में अगर जन्म हुआ होता तो ये हमारे घर में खाना खा लेते। आए प्रेमी भाई बहनों, ये हम आप धोखा खा रहे हो, ऐसा मत किया करो। गुरु महाराज कहते थे, पूज्य महाराज जी भी अपने सत्संग में सुनाते हैं कि बच्चा, मोहम्मद साहब जब नहीं आए थे कोई मुसलमान नहीं था, ईसा मसीह जब नहीं आए थे तो कोई ईसाई नहीं था, गुरु नानक देव जी महाराज नहीं आए थे तो कोई सिख नहीं था। पीछे लौटते चले जाइए, सिर्फ एक जाति है, मानव जाति है। मानव जाति है और कोई जाति नहीं। हमने आपने ये जाति बना ली। अरे सब उस परमात्मा के यहाँ आए हैं और परमात्मा से वादा करके आए हैं। वादा क्या किया, हम गर्भ के अंदर थे तब हमने वादा उस परमात्मा से क्या किया था, दीन दयाल बिरज संबारी, हरव नाथ मम संकट बारी। मैं दीन हूँ, आप दयाल हैं, हमारे ऊपर बहुत बड़ा संकट है, आप इसको हर लीजिए। तो उसने कहा मैं अगर निकाल दूंगा तुम कहाँ जाओगे, क्या करोगे। तो हमने आपने कहा सब तज भजन करूँ दिन राती। अरे सब कुछ छोड़ देंगे, आपकी भक्ति में लीन हो जाएंगे, आपको हम मनुष्य शरीर में पालेंगे। ये हमने आपने वादा किया है प्रेमी भाई बहनों। लेकिन उसने क्या कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा करोगे तुम कहाँ रहोगे और क्या खाओगे, क्या पहनोगे कपड़ा। तो उसने कहा क्या करें। तो उन्होंने कहा हरि को भजन पेट को धंधा, तुम संसार में जाना, इतना कमाना ताकि तुम्हारी घर गृहस्थी आसानी से चल सके, उसी में समय निकाल करके प्रभु का भजन करना। यही हमारे गुरु महाराज बताते हैं। पूज्य महाराज जी इस समय बता रहे हैं कि अपनी घर गृहस्थी में रहो, अपना 22 घंटा काम करो, उसी में 2 घंटे निकाल करके प्रभु का भजन करो। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को, 2 घंटा भजन करो और महीने में 1-2 दिन प्रचार के लिए निकाल लो। और देखिए प्रेमी भाई बहनों, अपने क्लास को अटेंड जरूर करिए, अपने विश्वविद्यालय जरूर जाइए। कौन सा विश्वविद्यालय, आध्यात्मिक पाठशाला मथुरा दरबार में आपकी 4 क्लासें लगती हैं, चारों क्लास में अटेंड करिए। चारों क्लास अगर आप जाते हैं, देखिए प्रेमी भाई बहनों, बच्चा जब पढ़ाई करता है एक भी क्लास को छोड़ता नहीं। अगर वो नौकरी पाना चाहता है तो दिन रात पहली बात तो वहाँ पढ़ाई करता है, जो वहाँ पढ़ाया जाता है एक टक होकर के 2-4 घंटे 6 घंटे स्कूल में समय देता है, फिर घर में आता है, घर में रात रात पढ़ाई करता है, फिर उसके बाद उसका कोई गारंटी नहीं रहता है सिलेक्शन हो ही जाए, इंजीनियर डॉक्टर मास्टर बनी जाए, फिर उसके बाद भी वो ऊपर वाले पर निर्भर रहता। क्यों, और हम परमात्मा को इतना सस्ता समझते हैं। आए प्रेमी भाई बहनों, हमारा तो देखिए 5 तियां 15 और 3 18
साल में 18 दिन मथुरा में जाना है, साल में 18 दिन हमको क्लास लेना है, और जब भी जाया करिए तो पूरा कार्यक्रम करके आइए करिए। आपके पास कोई बड़ी परिस्थिति है तो आप भले ही आप 1-2 दिन में चले आइए, लेकिन आप कोशिश ये करिए कि 5 दिन वहाँ रहें और 5 दिन वहाँ सुबह शाम निरंतर सत्संग सुने, फिर उसके बाद फिर आए अपने घर। ये हमारा आपका संकल्प होना चाहिए। और जब घर में आए तो सुबह शाम रोज पढ़ाई करें। पढ़ाई क्या है? सुमिरन, ध्यान, भजन। ये हम लोग रोज रोज अगर लड़ाई करते रहेंगे और इसमें समय को बढ़ाते रहेंगे तो हमारा बहुत जल्दी काम बन जाएगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हमारे अंदर कोई कमी भी ना होनी चाहिए, चारों तरफ से पाक साफ होनी चाहिए। गुरु महाराज ने कहा था, बच्चा 3 घंटे तुम एक आसन पर अगर बैठ जाओगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा, आँख खुल जाएगी, जीवात्मा जग जाएगी। एक प्रेमी गए गुरु महाराज के पास, कहा गुरु महाराज आपने तो कहा था 3 घंटे बैठ जाओ, और मैं 4 घंटे बैठता हूँ, फिर भी हमको कुछ दिखाई सुनाई नहीं देता है। तो उन्होंने कहा बच्चा तुम्हारा बड़ा वाला लड़का कहाँ है? तो उन्होंने कहा बाहर है, दिल्ली में। अरे तुम्हारे मन में इतनी खोट है, तुम्हारा मन इतना नीच है, तुम गुरु के नाम पर कलंक हो, तुम क्या सोचते हो उसकी बीवी हमको मिल जाए? अरे प्रेमी भाई बहनों, तुम्हारी बेटी का स्वरूप है, तुम ये सोचते हो और सोचते हो भजन बन जाए। ऐसे नहीं भजन बनने वाला। तुम रात दिन 24 घंटे एक आसन पर बैठे रहोगे, लेकिन बेविचार करना नहीं छोड़ोगे, कोई मांसखोरी करना नहीं छोड़ोगे, गलत कामों को नहीं छोड़ोगे, तो परमात्मा नहीं मिलता है। दिखावे पे नहीं रिझता है। दिखावे के लिए काल भगवान पड़ोस में बैठे रहते हैं। गुरु महाराज कहते थे बच्चा तुम अदालत में जाओगे और वहाँ कहोगे भाई हमने बुरा कर्म नहीं किया, तो काल भगवान कहेंगे देखिए प्रेमी भाई बहनों, ये हमारी बात तो कोई आज तक मानते ही नहीं है और इन्होंने आपकी भी नहीं मानी है, इसलिए मैं सजा दूंगा। और वो काल ले जाएगा, तुमको सजा दे देगा, मैं चुप रह जाऊंगा। जैसे ये कैमरा है, वीडियो चल रहा है, लेकिन ये वीडियो डिलीट हो सकता, कैमरा खराब हो सकता है और ये मिटाया जा सकता है, लेकिन उस कुदरत का कैमरा कभी मिटता नहीं है। गुरु महाराज कहते थे 5 साल का जब बच्चा हो जाता है उसके साथ 2 दूत लगा दिए जाते हैं। एक दूत नेक और बदकर्मों को लिखता रहता है, पूरे जीवन की फाइल बन के तैयार होती है और उसमें सारा डिटेल लिखा होता है, क्या इन्होंने कब किया, किस समय पर किया। और दूसरा ऐसे वीडियो बनाता रहता है, जगह जगह की फोटो खींचता रहता है। 7 फाटक के अंदर तुम कोई बुरा कर्म कर रहे, 7 फाटक के अंदर कोई माँ बहन की इज्जत लूट रहे और जमीन के अंदर तुम किसी बेजुबान के ऊपर, गर्दन के ऊपर छुरी चला रहे, किसी को मार रहे, चोरी कर रहे, डकैती कर रहे, सब उसमें रिकॉर्ड होगा। वो कैमरा चला के दिखाया जाएगा प्रेमी भाई बहनों। और 5 साल का जब बच्चा होता है वो अंतिम समय तक पूरा उसके पास रिकॉर्ड होता है। प्रेमी भाई बहनों, हमारी आपकी झूठ बोलने की आदत पड़ी है। मान लो हमने कोई बुरा कर्म कर दिया, लेकिन हमारा कोई संपर्क है, दरोगा से संपर्क है, एसडीएम से संपर्क है, हमने 10-5 लाख रुपए देके अपना कर्म माफ करवा लिया, लेकिन उसकी अदालत में तुम्हारा कोई पैसा नहीं चलने वाला, कोई गवाही नहीं चलने वाली। उसकी अदालत में क्या चलेगा? अगर तुमने संकल्प ले लिया, बुरा कर्म कर दिया, अगर संकल्प ले लिया हे गुरु महाराज हमको माफ कर दो, आज के बाद नहीं करेंगे, हम रोज सुमिरन ध्यान भजन करेंगे और फिर उसके बाद तुम्हारे गुनाहों की माफी हो जाएगी। तब गुरु महाराज कहेंगे बच्चा इसने बुरा कर्म कर दिया था, लेकिन इसने बाद में जब से इसने माफी मांगी है उसके बाद से आज तक बुरा कर्म नहीं किया, तब तो गुनाहों की माफी हो जाएगी प्रेमी भाई बहनों। और अगर हमने आपने गुरु की बात को नहीं मान पाया तो हमारे गुरु की गुनाहों की माफ़ी नहीं होने वाली। हमको आपको ये चाहिए संकल्प आज से ही ले लें कि हमने आज तक जो किया है आगे हम नहीं करेंगे। अरे प्रेमी भाई बहनों, आज गुरु के दरबार में गुरु की चरणों में आज चढ़ा दीजिए। आज से हम पुड़िया नहीं खाएंगे, आज से हम बीड़ी नहीं पिएंगे, कोई बेविचार नहीं करेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे। किसी प्रेमी भाई ने अगर मांस मछली खा लिया तो यहाँ चढ़ा दीजिए, दया कर दीजिए। दया रोज मांगते रहिए, रोते रहिए, दया हो जाएगी। वो तो दयालु हैं, वो तो दया देने के लिए गलियों गलियों में जाते हैं। प्रेमी भाई बहनों, तुम्हारी इन गलियों में उनको आने की क्या जरूरत थी? देखिए प्रेमी भाई बहनों, मथुरा आश्रम पर इतनी अच्छी व्यवस्था, खितौरा आश्रम पर इतनी अच्छी व्यवस्था, वहाँ को छोड़ करके उनको, वो तो चाहे दिन रात वहाँ बैठकर आराम से रह सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, सेवा करते रहेंगे, सेवा करवाते रहेंगे। लेकिन वो क्या कहते हैं,
वहाँ जाते हैं, कीचड़ में आपके गांव में आते हैं और आपके घर घर में जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हम आप जाएंगे नहीं, हम आप इतने मस्त हो चुके हैं और उसमें इतना लीन हो गए हैं तो हमारा आपका निकलना ही नहीं हो पाता। इसीलिए महात्मा हमको आपको लेने के लिए आते हैं। जब गर्भ के बाहर से जब उसने परमात्मा से निकाला, वादा हो गया और हमने आपने कह दिया ठीक है भाई हम इतना कमाएंगे, ज़्यादा कमाएंगे नहीं, भजन करेंगे, तब क्या हुआ, माया का पर्दा पड़ गया, बच्चा रोने लगा। तो गुरु महाराज कहते थे देखिए प्रेमी भाई बहनों, और जैसे बारिश होती है, ऊपर अगर पानी ले लेते हैं तो साफ होता है, नीचे गिरते हैं कीचड़ के समान, भूमि गिरत ढाबर पानी, जिम जहाँ माया लिपटानी, माया का पर्दा पड़ जाता है। तब बच्चा जब बाहर गर्भ के आता है रोता है, कहाँ कहाँ हम कहाँ आए और कहाँ फंस गए, कहाँ हमारा परमात्मा चला गया, वो स्वरूप कहाँ चला गया, आवाज़ उसकी कहाँ चली गई। तो माताएं बहनें घंटियाँ बजाती हैं, थाली बजाती हैं, क्योंकि वो आवाज़ थी अंदर में, घंटे शंख की आवाज़ सुन रही थी। तो वो जीवात्मा जब सुन रही थी तो वही को खोज रहा, लेकिन वो थोड़ी देर बच्चा सुनता है और चुप हो जाता है, और जब उसको वो रस नहीं मिलता है तो फिर से वो रोने लगता है और फिर वो सोचता है इसमें वो रस नहीं है। फिर होता है कहाँ कहाँ मुसलमान का बच्चा उर्दू में नहीं रोता है, कोई सारे बच्चे एक ही आवाज़ निकलती है कि कहाँ था मैं, कहाँ आ गया, वो परमात्मा कहाँ चला गया, सिर्फ कहाँ कहाँ की आवाज़ आती है। उसको ज्योति सामने जलाई जाती है, ज्योति को एक टक बच्चा देखता है और जब ज्योति में रस नहीं मिलता है तो फिर से रोने लगता है। गुरु महाराज कहे कभी कभी माताएं मैंने गलती कर देती हैं कि ज्योति को साइड में रख देती हैं, तो बच्चा उस समय उसका ज्योति से इतना प्रेम होता है वो अपनी आँखों को खींच देता है, पूरी दम लगा देता है, तो बच्चे की आंखें खिंची रह जाती हैं। वही बच्चों की आंखें टेढ़ी होती हैं। ये कर्मों का कोई खेल नहीं है, ये प्रेमी भाई बहनों आपकी गलती होती है। ये गुरु महाराज ने बहुत सी प्रेमी भाई बहनों हमारे ऊपर गलतियों की वजह से हमको परेशानी उठानी पड़ती है। हम लोग सोचते हैं ये हमारा कर्म है, बहुत सी कमियां। गुरु महाराज कहते थे 3 तरीके से बीमारी आती है, एक तो प्रारब्ध कर्मों से, एक तो बदपरहेजी से, एक बदपरहेजी से और एक मौसम की तकदीरी से। जैसे मौसम बदल रहा है, उसमें ठंडी गर्मी लगेगी, बीमारी आ जाएगी, उसकी दवाई ले लेंगे ठीक हो जाएगा। बदपरहेजी अगर हमने परहेज सही कर दिया तो ठीक हो जाएंगे। जो प्रारब्ध की वो बीमारी होती है वो साथ में चलती है, दवाई लेते रहेंगे, हल्का हल्का चलता रहेगा, वो जब उसका समय आएगा निश्चित तो छोटी मोटी दवाई में ठीक हो जाएगी। ये गुरु महाराज सब बताया करते थे, छोटी छोटी बातों को हमको आपको बताया गुरु महाराज ने, हमने आपने सीख नहीं पाया। हम आप क्या कर रहे, हम आप कैसे गुरु के दीवाने हैं। सम्मन और मूसन ने अपनी गर्दन को कटवा दिया, हम आप तो गर्दन नहीं, हम आप अपने मन को दे दें और इतना ही खाली सोच लें भाई जो जिम्मेदार भाई साहब आए हैं हम संकल्प करेंगे भाई, हमारे जिम्मेदार न्याय पंचायत के जिम्मेदार, ब्लॉक जिम्मेदार जो कहेंगे भाई हमको सेवा दे दीजिए 1000 रुपये, अरे भाई 2000 ले जाए, हमारे पास अगर पैसा नहीं तो उधार लेके दे दीजिए, तो आपका उसमें गुरु का आदेश का पालन हो जाएगा। गुरु का आदेश का पालन करने लोगे, ये समय की मांग है, आगे पैसा खराब होने वाला। आप लोग न्यूज अखबारों में देखते होंगे गैस नहीं मिल रही, आजकल गैस की कमी हो गई, पेट्रोल नहीं मिल रहा। कल परसों हम पेट्रोल डलवाने गए थे, उस टंकी में पेट्रोल नहीं था, दूसरी टंकी में डलवाया। अरे प्रेमी भाई बहनों, अब ऐसा समय कहीं कहीं आ गया तो आप 200 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल नहीं डलवा सकते, बहुत जगह समस्या आ गई। ये गुरु महाराज की भविष्यवाणी है, ये पैसा आपका खराब हो जाने वाला, घर में रखा गया रहेगा 10, 20, 50 हज़ार आपने जितना बैंक में इकट्ठा किया, गुरु महाराज ने आज तक की कहा बैंक में भी आपका पैसा सुरक्षित नहीं रहेगा। गुरु महाराज कहते थे बच्चा जो बैंक में तुमने 1 लाख रुपए डाला है उसमें 20,000 टैक्स काट लिया जाएगा, फिर उसके बाद 30,000 काट लिया जाएगा, कहाँ सुरक्षित रखोगे। आगे समय आ गया, महात्मा पैसा इसलिए मांग रहे हैं ताकि आपका काफिले में चल के डीजल पेट्रोल डाल के ख़त्म कर दिया जाए, आपका काम बन जाए। आगे समय ये सब खराब हो जाने वाला है और जब हम लोग रोड पर आ जाएंगे, गाड़ियां खड़ी रहेंगी जहां की तहां, कोई गैस नहीं मिलेगी, आप लोग चूल्हे पर रोटी बनानी पड़ेगी। ये समय आएगा, अभी नहीं आया है, आ जाएगा, सारी भविष्यवाणी सत्य होंगी। गुरु महाराज कहते थे बच्चा संत वचन पलटे नहीं,
पलट जाए ब्रह्मांड। जो जो गुरु महाराज ने बात कही एक एक सत्य होने वाला है। गुरु महाराज कहते थे ये जमीन आसमान में चले जाए, अगर सूरज पश्चिम से उगने लगे और पूरब में डूबने लगे, लेकिन बाबा जय गुरुदेव की बात इधर उधर नहीं होने वाली। और प्रेमी भाई बहनों, एक बात ध्यान रखना, आप लोग भविष्यवाणी जो करते हो गुरु के नाम पर, इसका आप विशेष ध्यान रखा करिए। गुरु का कोई संकेत नहीं, गुरु का कोई आदेश नहीं, आप उसमें भविष्यवाणी कर देते हो। बहुत से प्रेमी क्या करते हैं, हमारे पास फोन आते हैं, कोई कहता है हम बिहार से बोल रहे हैं, कोई कहता है हम कहाँ से बोल रहे हैं, कहते भैया महाराज जी का आगे का संकेत क्या है। अरे प्रेमी भाई बहनों, तुम संकेत का इंतजार कर रहे हो, तुम अपनी भजन का इंतजार करो, आदेश का इंतजार किया करो। प्रेमी भाई बहनों, ये कहा करो कि हमारे गुरु का आदेश क्या आया है, हमको करना क्या, ये मत सोचा करो पूज्य महाराज जी क्या कहें हम तुरंत सत्संग में सुना डालें कि हम लोगों को जल्दी भविष्यवाणी बता दें ताकि हमको लोग पूजने लगे। ये नहीं सुनाने की जरूरत है, ये भारी दोष लगेगा। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज कहते थे इस मंच से सबकी भविष्यवाणी काट दी जाएंगी। अब बाबा जय गुरुदेव जो भविष्यवाणी कर रहे हैं वो कटने वाली नहीं है। देख रहे हैं आप न्यूज चैनलों में, देख रहे हैं कितने महात्मा भविष्यवाणी कर रहे हैं। आज 5-6 साल से बराबर भविष्यवाणी कर रहे हैं। कोई कह रहा था 2020 में युद्ध होने वाला, बराबर आप मोबाइल में देखते रहते हैं। अभी कोई बता रहा था, हम पिछली बार सुन रहे थे 2025 में सब खत्म हो जाएगा, 2025 भी निकल गई, कह रहे 26 में हो जाएगा, 26 भी निकली जा रही। अरे प्रेमी भाई बहनों, ये डेट और तारीख किसी को नहीं मालूम है, ये सिर्फ सतगुरु को पता होता है, उन्हीं के अंडर में होता है। और वो इस डेट को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। गुरु महाराज के पास एक त्रिकालदर्शी महात्मा आया, उसने कहा कि हम जो भविष्यवाणी करते हैं वो हमारी सत्य हो जाती है, और आप जो भविष्यवाणी करते हैं वो भी सत्य हो जाता है। क्यों ना हम दोनों मिलकर एक काम करें। गुरु महाराज ने कहा, आए बच्चा, तुझमें और मुझमें धरती और आसमान का फर्क है। तू जो भविष्यवाणी करता है वो देख कर करता है कि फलाने समय में फलानी घटना होने वाली, लेकिन मैं जो भविष्यवाणी करता हूँ अगर फलाने समय में होने वाली है, 2025 में होने वाली, मैं 30 में कर दूंगा, 20 में ला दूंगा, उसको हटा सकता हूँ। गुरु महाराज ने कहा था 1980 में सब खत्म हो जाएगा, लेकिन उनकी दया हो गई, उनकी मौज हो गई। 1980 से आज 2026 में आ गए, लगभग 46 साल बढ़ा दिए। ये बढ़ाए तो हैं, महात्मा ने बढ़ाए हैं, उन्होंने बढ़ाए हैं, और पता नहीं कब तक बढ़ाएंगे। हो सकता अगले साल कर दें, हो सकता 50 साल बढ़ा दें, लेकिन कभी प्रेमी भाई बहनों आप लोग डेट निश्चित मत करिएगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, ये बड़ा धोखा है। बहुत से प्रेमी कहते हैं 2026 की रात में हो जाएगा, 2028 की रात में हो जाएगा। ये मत किया करो। तुम चिंता किसकी किया करो, अपने भजन की किया करो, ना कि संकेत। अरे भविष्य में गुरु महाराज कहते थे, भविष्य में जो समय आने वाला है, जो खराब लोग होंगे उनके लिए खराब समय आएगा, जो अच्छे लोग होंगे उनके लिए अच्छा समय आएगा। अगर तुम्हारे अंदर क्वालिटी है, तुम्हारे अंदर अच्छाई है, तो तुम्हारे लिए तो अच्छा ही समय आने वाला। तुम समय का देखते क्यों हो, समय का इंतजार मत करो। जो काम तुमको मिला है आदेश का पालन करते रहो, चुपचाप उस पर चलते रहो, अपने गुरु के आदेश को बजाओ और प्रेम मजबूत करो। मेन चीज अपना भजन पर फोकस होना चाहिए कि हम भजन भाई अगर 1 घंटा करते हैं, 2 घंटा करेंगे। और प्रेमी भाई बहनों, अपने न्याय पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक के जिम्मेदार, खंड के जिम्मेदार, ये 3 नंबर आप रखा करो अपने पास, और 10-5 दिन में बात किया करो, उनसे पूछा करो कि गुरु का संदेश हमारा क्या है, गुरु का आदेश क्या है, हमको करना क्या है। तब होगी प्रेम की भक्ति, तब होगी गुरु की भक्ति, तब होगा अंदर में दर्शन। अरे प्रेमी भाई बहनों, ये हमको आपको करना होगा। अगर नहीं कर पाए तो आप भक्ति के लायक नहीं है, भक्ति से चूक जाएंगे। देखिए प्रेमी भाई बहनों, काफी समय हो रहा है, अब हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे हैं। जो भी हमारे कहने और सुनने में गलत लग गया हो, किसी को चुभ गया हो, तो हमको छोटा भाई बच्चा समझकर क्षमा कर देना। अगर प्रेमी भाई बहनों तुमको ये लग गया हो ये सतगुरु की बात है, ये अच्छी बात है, तो अपने जीवन में उतार लेना, तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। 1-2 साल करके तो देखो, इन बातों पर चल के तो देखो। ये हमारी कोई बात नहीं, ये गुरु का संदेश है, मैंने आपको सुना दिया, अब आप जाने, आपका कर्म जाने। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन पवित्र नाम। जय गुरुदेव।
बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, बाबा जी की अर्जी है, क्या खाने से हुए खराब, क्या खाने से होगी भलाई। पूज्य महाराज जी की प्रार्थना है कि हाथ जोड़कर विनय हमारे। जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, आपके जिम्मेदार साहब कोई आदेश निषेध दे उसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जय गुरुदेव। जो समय कुछ आदेश हो तो बताइए। जय गुरुदेव। अभी भैया जी ने जो गुरु आदेश और अपना संकल्प बना करके धाम से आए हुए थे, उन्होंने विधिवत हम प्रेमियों को संगत के वर्तमान दिशा निर्देश, पूज्य महाराज जी का जो संकल्प, जो उद्देश्य, संगत की जरूरी बातें और गुरु महाराज की पुरानी वचनवाणियों को अपने मुखारविंद से सीधे सरल शब्दों में हम प्रेमियों को सुनाने और समझाने का भरकस प्रयास किया। हम संगत की तरफ से भैया का साधुवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं। देखो 30 तारीख को जैसे जो मुक्ति दिवस 7 दिवसीय कार्यक्रम होता है, उसका समापन वाले दिन इसी गांव में सत्संग समारोह होगा। तो जो प्रेमी लोग वहां से आए हुए हैं या और प्रेमियों को आप सभी लोग बताएंगे। हमने जो आग्रह किया था कि समय का आप लोग बहुत ध्यान रखेंगे, 12 बजे तक हर हालत में आप लोग आ जाया करें, ताकि समय से सत्संग का समापन हो और भोजन प्रसाद का वितरण हो सके। इसी के साथ में हम सभी प्रेमियों से ये अनुरोध करेंगे कि वो अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, आरती करके, और अनुशासन में सभी लोग प्रसाद लेकर के फिर अपने अपने घरों में प्रस्थान करेंगे। बोलो जय गुरुदेव। विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वारे तुम्हारे। विनम्रत दीप आरती साजूं, दो अखियन मझधारे। वो सहित नित बैठी जरो के, जो हत प्रीतम प्यारे। भगधुन सुनाऊं श्रवण ही अपने, मन के काज विसारे। जागी सुरत पियत चरणामृत, पियत पियत होए न्यारे। घंटा समदंग सरंगी, बंसी बेन सुनारे। जय गुरुदेव आरती करती, गावत जय जयकारे। विनय करूं मैं तो कर जोरे, सतगुरु द्वारे तुम्हारे। जय 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 गुरुदेव जी अपना रूप नाम, अलग कदम के पार में करता तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरूं नहीं, जय गुरुदेव राम। तुम पूर्ण परमात्मा, सबके ही संतान। दया करो सब पर करो, सबका ध्यान। जय पहले महिलाएं जा वही करें। बाबा कहना है शाकाहारी रहना है, बाबा जी का कहना है शाकाहारी हो जाओगे, बीमारी से बचाओ, शाकाहारी हो जाओगे, बीमारी से बचाओ। बाबा जी तो बचा रहे, शाकाहारी बना रहे, बाबा जी तो बचा रहे। शाकाहारी बना रहे। बाबा जी का एक निशाना, अच्छा नया समाज बनाना, बाबा जी का एक निशाना, अच्छा नया समाज बनाना।